अशुभहरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। तब नूर मोहम्मद बोलिया, उठे खड़ा हो मुर्दारे, मारो कटारे पेट में, इते हो जाए शुमारे, इते हो जाए शुमारे। पर क्या करो डरता हूँ हादी से, जी। पर क्या करूं डरता हूं आदि से। अब धाम विभाग चलाते श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय से होकर के श्री राधा जी के तन में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को श्री वितस साहब के माध्यम से आप खुद अपने 5 दिन की हकीकत को बयान करते बता रहे हैं कि सुंदर शाह जी उदयपुर से श्री जी महाराज चल करके मंदसुर पहुंचते हैं। मंदसुर के अंदर जो है कि आकर करके यहाँ पर इब्राहिम मिल जाता है। इब्राहिम के द्वारा जो है कि कुरान के कुछ सिपारे लिखवाते हैं फिर, और इब्राहिम लिखते लिखते जो है कि लगभग जो है कि 16, 17, 18 3 इधर का, फिर 1, 2, 3, 4 लिख लिया, फिर इतना उतर लिया और हम पारा उतार लिया। लेकिन जब 5वां सिपारा उतराता है तो 5वां सिपारा उतरते उसके अंदर बेईमानी आ जाती है। तो कुरान हमारा है, जैसे हमको मुसलमान दावा ले रखे कि कुरान हमारा है, हम कुरान के दावेदार हैं, हकदार हैं, ये सब बेईमानी आ जाती है। फिर इससे इब्राहिम जो कि बड़ा खरखसा और जो फौज आई थी मंसूर के घेर करके खड़ी थी, तो मोमिनों को जो है कि फौज का डर दिखा रहा था कि अगर आप ज़्यादा कुरान मुझे नहीं दोगे, मेरा कुरान मुझे नहीं दोगे, मैं जाकर फौज में शिकायत कर दूंगा, फौज आपको मारेगी पीटेगी। फिर डर भय दिखाता था। शिव की चिंता हो जाती है। अब मोहब्बत खान और नूर मोहम्मद इतना पक्का ईमान लाए थे श्री जी के ऊपर। फिर तो नूर मोहम्मद को जब पता चलता है कि श्री जी को दुख हो गया है, इब्राहिम को दुख दिया हुआ है, सोचिए कि नूर मोहम्मद स्वयं जो कि खुद का लाठी लेकर के इब्राहिम के घर चला जाता है। संजोग से इब्राहिम घर पर था ही नहीं, कहीं निकाह हमारे शादी पढ़ाने चला गया था। हम लोग शादी का तो वहाँ निकाह कहा जाता है कुरान मुसलमानों का, निकाह में चला गया था। पता चला नूर मोहम्मद इब्राहिम की बीवी से कि वो निकाह पढ़ाने गए हैं, तो शादी का बारात के अंदर चला जाता है नूर मोहम्मद, और नूर मोहम्मद इब्राहिम का नाम लेकर बुलाता है, इतना गाली बकता है। नूर मोहम्मद कहता है कि अरे इब्राहिम, तो मेरे हादी को, मेरे प्राणनाथ को तूने दुखी किया हुआ है। मुझे तो इतना ऐसा लग रहा है कि तेरे पेट में कटारी भौंक को मार दो, खत्म कर दो, तेरे पेट में कटारी भौंक दो, भी तेरा हिसाब किताब खत्म हो जाते। इतना प्यार नूर मोहम्मद के अंदर। पर जब नूर इब्राहिम जो कि नूर मोहम्मद के चरण में गिर जाता है, तो नूर मोहम्मद कहते हैं कि मेरे चरण में, मेरे हादी से प्राण उनके चरण में गिर, अगर वो क्षमा कर देंगे तो तेरे को क्षमा कर देगा, तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका इब्राहिम आता है, श्री चरण में गिरता है। अब श्री महाराज जो कि ऐसे तो दयालु कृपालु है, आप मेहरबान है, फिर बख्शनहार है, फिर इसलिए जो है कि इब्राहिम को क्षमा कर देते हैं। इनका हुक्म नहीं। अब वो नूर मोहम्मद कहते हैं, नूर मोहम्मद इब्राहिम क्या करूं, मेरे हादी का हुक्म ही नहीं है, मेरे हादी का तो हुक्म है, जो कोई सारा तुमको तुम भला चाहिए, तीन श्रद्धा में जो मेरे हादी का हुक्म, अगर कोई कष्ट को देता है, दुख देता है, उसका भला मनाना, उसे बुरा मनाना है। इसलिए जबकि नूर मोहम्मद कहते हैं मेरे हादी का हुक्म ही नहीं है, वरना तेरा तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। करके नूर मोहम्मद कहते हैं कि मेरे हादी से इतना बेअदबी आप मानकर तू जिंदा रह जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे जीवता उठ के जाए, नूर मोहम्मद कहते हैं मेरे हादी को दुखी कर तू जिंदा चला जाए, ये मुझे सहन नहीं होता है।
कहया मैं तुम्हारा गुलाम तब जाकर नूर इब्राहिम कहता कि नूर मोहम्मद मैं आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर, मैं चाकर हूँ, मुझसे भाई भूले। और कह रहा है कि मुझसे भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई है, मैं गिरे तुम्हारे कदम और इब्राहिम कहता मैं तो जो है कि आपका चरण पकड़ लिया, मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। सो मैं न छोड़ू कबे। इब्राहिम नूर मोहम्मद से कहा मैं आपका चरण नहीं छोड़ूंगा कभी। बा को माफ किया बस तबे। ने माफ कर दिया तब उस समय। तब उनके भाई ने, तब इब्राहिम के भाई ने 5 माह से पारा। इब्राहिम के भाई आ जाता है, इब्राहिम के भाई ने कुरान के 5वें सिपारे लिखवाता है, हुआ जो पूरा 5वां सिपारा भी पूरा हो जाता है। इन समय दज्जाल ने, अब इस समय जो दज्जाल है, दज्जाल कौन? इब्राहिम। इब्राहिम जाग कर करके फौज के अंदर लेके शिकायत कर देता है, और शिकायत जो कर देता है इधर जो फैल जाती है। छिप रहे जुदे जुदे। सारे सुंदर साथ क्या करते हैं भाई, फौज है पकड़ के लेकर जाएंगे, फौज तो कुछ जानते पूछते ही नहीं, इसलिए सभी सुंदर सा विचार करके क्या करते हैं, सुंदर साथ अलग अलग जो है कि मंदसौर शहर के अंदर छिप जाते हैं अपना। भाई राजनीति से काम करना है, अभी छल करनी पड़े दुनिया से, छल की दुनिया छल करना पड़ता है। और श्री महाराज अकेले जो है कि भाई जमानी है और जो माताएं बहने उनको लेकर अलग है। आवे दीदार को एक बेर। सारे सुंदर सा मंदसौर में छिप गए हैं, अपना भी झोली लेकर के मंदसौर में घूमते रहते हैं, भी एक फकीर के रूप में घूमते रहते हैं, और शाम को आते हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। झोरी भर के लिया वही। झोली भर के सब सुंदर साथ, सोचिए सुंदर साथ जी कि सारे मोमिन जो है कि थैला लेकर के गांव का हो पूरे मंदसौर के घर घर जाते हैं, किस लिए? झोली लेकर जाते हैं। झोली उस समय अभी भी मंदसौर का नियम है कि मंदसौर की जो माताएं बहनें होती जो रोटी बनाती हैं, जब भोजन रोटी बनाएंगी तो पहली रोटी और दूसरी रोटी, पहली और दूसरी रोटी जो है बिल्कुल फ्रेश निकाल देंगे फकीरों के लिए, साधु संत वहां की परंपरा है। तो बस मोमिन जो है कि अपना झोली लेकर अलग अलग जगह पूरे मंदसौर बहुत बड़ा शहर घूमते हैं, और घर घर से रोटी जो है कि झोली भर के लाते हैं, और शाम को श्री के सामने रोटी सब इकट्ठा कर देते हैं। टुकड़े मांगे फिर, टुकड़े मांगे फिर मोमिन जो है कि दिन भर शहर के अंदर घूमते रहते हैं, और घर से टुकड़े मांग के रोटी मांग के लाते हैं। श्री राज आरुगते हित सो। और कहते आप अक्षरातीत से प्राणनाथ जी अक्षरातीत हैं, सर्व सामर्थ्य हैं, लेकिन मोमिनों ने जो दुख रूपी खेल मांगा है, इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी मोमिनों का, जो दुख मांगा है अभी, इसलिए मोमिनों इच्छा पूर्ण करने के लिए ऐसा हालत पहुंचा दिए हैं, ऐसे परिस्थिति पहुंचा दिए हैं। इसलिए आप श्री प्राणनाथ जी जो मोमिन टुकड़े मांग के ला रहे हैं रोटी, बड़े प्यार से प्रेम से उन मोमिनों के टुकड़े को आप भोग लगाते हैं। एक इनकी झोरी के, कहते हैं मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भीख। भीख मांगना मैंने मरने का समान है, और बिना मरे परमात्मा मिलता भी नहीं है भी। और आगे सुंदर देखिए, आगे पन्ना जी के अंदर, पन्ना जी के मंदिर नजदीक आ रहा है, कल पन्ना जी पहुंच जाएंगे, तो पन्ना जी के जागनी रास खेलना है, वहां जागनी रास करना। जागनी रास खेलने के पहले कि मोमिनों के अहंकार को समाप्त करना है। कोई लखपति, कोई गौड़पति है, कोई बड़े बड़े घराने के सेठ साहूकार है, उनके अंदर जो अपने संसार का अहंकार है उस अहंकार को समाप्त करना, तब जागनी रस होगा। एक रस एक रूप करने के लिए जो है कि यहाँ सबको भीख मंगवाया जा रहा है, वरना अक्षरा भीख मंगवाएंगे फिर। कारण ये है जैसे विश्व रास में ले जाना था, 52 दिन जुदागी की भट्टी में जलाया था, तड़फाया था, फिर तड़प तड़प हम गोपियां जो है कि हाय कन्हैया कब बोलेगा, हाय कब बोलेगा। 52 दिन तड़ तड़ करके रोम रोम रग रग मुझे बस धनी का प्यार समा गया। तब जब रोम रोम धनी का प्यार है तब जाकर बंसी बजा करके रास खिलाते हैं। रास का मतलब एक रस हो जाना, एक रूप हो जाना, माया की जरा भी चाह न हो कि प्रीतम का चाहो, धनी का प्यार, उसको रास कहा जाता है। इससे अब जागनी रास पन्ना जी में खेलना, उसकी तैयारी कर रहे हैं, भीख मंगवा कर सबके अहंकार को समाप्त कर रहे हैं। यहाँ पर सो बतावते अपने, अब स्त्री को ऐसा सुंदर साथ सोचते हैं, तो स्त्री को क्या पता हजारों सुंदर साथ है, हजारों सुंदर साथ है, स्त्री को क्या पता कि हमने भीख मांगा नहीं मांगा, वो सुंदर से छिपा सकता अपने आप को। भाई श्री जी को पता नहीं हमने भीख मांगा नहीं मांगा है। इसलिए श्री जी क्या करते हैं, किसी के अंदर अहंकार जरा भी नहीं, जो कोई बचे ही नहीं, झोली उठाते हैं, भाई झोली लाकर रखे हुए हैं, हाँ भाई किसकी झोली है सुंदर साथ बताओ, तो बताना पड़ेगा कि मेरी झोली है। इतना भी अहंकार नहीं रहने देते हैं, थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वो रास में जहर का काम कर जाएगा।
झोली उठा उठा के भाई किसकी झोली है बताओ सुंदर सारी कौन लाया है, बताना पड़ता है। हाँ श्री हमारी झोली है, हम लाए हुए हैं। ये पता तो चल रहा है कि हाँ हमने भीख मांगा हुआ है, छिप नहीं पाए भी। इसलिए श्री महाराज करते हैं राजी होवे तिन परे। जो सुंदर साथ खड़ा होकर कहते भाई हमारी झोली है, वो तो श्री रोज खुश हो जाते, वाह वाह सुंदर साथ, अच्छा आपने भीख मांग के लाया हुआ है। मैं आजमावते तुम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बता मैं आजमावत तुमको, मैं कह रहे राज्य में कह रहे है सुंदर से, मैं इस परिस्थिति में पहुंचा आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, आपकी परीक्षा आजमा की परीक्षा ले रहा हूँ कि हाँ भीख मांग सकते नहीं मांग सकते हैं, इसलिए परीक्षा ले रहे हैं। इन्हें मंजिलों पहुंचाए, ऐसे मंजिल ऐसे परिस्थिति पहुंचा कर करके श्री कह रहे हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मोमिन राजी हुए के, मोमिन तो इतना खुशहाल हो गए, सुंदर सारे खुशहाल बहुत प्रसन्न होकर बातें करते हैं। ये दिन हम कबे पावही, सुंदर सा जो मोमिन कहते हैं धनी जी ऐसा समय कम मिलेगा, इतना प्यार तो जो फकीरी में, जो प्यार फकीरी में है अमीरी में है ही नहीं है। अमीरी में बस दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है, काम क्रोध लोभ मोह ही है। जितना गरीबी होता है उतनी आनंद होता है, क्योंकि माया दुख रूप है। सुंदर जितनी माया इकट्ठा होती है उतनी दुख ही होता है। मैं अमेरिका से भारत के अंदर जो बहुत बड़े दार्शनिक आते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक आते हैं, भैया निया भारत के अंदर देखिए इतनी गरीब आदमी हैं, रिक्शा चला रहे हैं, दिन में मजदूरी कर रहे हैं, ये नाकबला सोते कैसे हैं? तो अमेरिका के अंदर सबको गोली खानी पड़ती है के लिए, बिना गोली खाई नहीं जाती नहीं अमेरिका के अंदर, जिनके पास लाखों लाखों डॉलर रुपए पड़े हुए हैं, उनको गोली के लिए नींद के लिए गोली खानी पड़ती है। वो सोचते भाई भारत के अंदर रिक्शा चलाते हैं कैसे नाकबला सो रहे हैं, मजदूरी करते हैं कैसे सो रहे हैं, उनको आश्चर्य होता है। इसलिए पूछते हैं अपराध भाई आपको नींद कैसे आती है? बोले हमको चिंता, कल की चिंता मुझे ही नहीं है, दिन भर काम किया खाया सो गए अपना, हो कल की चिंता ही नहीं, कल परमात्मा देगा। फिर इस तरह से कहते हैं, इस तरह से श्री कह रहे हैं कि हम जो आपकी परीक्षा ले रहे हैं रहे एक दूजे हिल मिले, सारे सुंदर साज ऐसे परिस्थिति में जो है सब एक दूसरे से प्यार से प्रेम से मिलते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तुम सिर भाना दज्जाल का, और श्री प्राण कहते हैं सुंदर आपने जो दज्जाल अहंकार, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, पद का अहंकार, ये जो अहंकार ही तो दज्जाल है। इसे वाणी में कहा हुआ है कि सब कुफर में कुफर बुर्दगी जिन लई दिल पर जिनको कोई नुबार है, सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन अगर कोई है तो अहंकार है, सबसे बड़ा अहंकार है। और जिसके दिल में अहंकार रिया हुआ उसका कोई दोस्त नहीं होता है, कोई भागने वाला रहता है। इसलिए कहते हैं ऐसे सुंदर साथ ने प्यार से प्रेम से हिलमिल कर रह रहे हैं। कुटुंब कबीला आसे, कहते हैं ऐसे तो सुंदर सूरत के बड़े बड़े महाजर थे, कुटुंब कबीला बड़े बड़े परिवार वाले थे, संगे जूस जबराइले खासे। और कहते ऐसे श्रीमद के अपने साथ में जो कि जबराइल को लेकर करके सब सुंदर साथ को लेके सब साफ कर रहे हैं। श्री बाई जी ने इन समय इससे बाजवाणी क्या करती हैं? सेवा करे मोमिन, बाजवाणी मोमिनों की सेवा करते हैं। जो मोमिन जो रोटी मांग के लाते हैं, बाजवाणी क्या करती हैं? बड़े प्यार से प्रेम से दाल बनाती हैं, दाल और रोटी, दाल में बड़े प्यार से, और भाई खूब बाजवानी है बड़े प्यार से प्रेम से सब सुंदर से परोसती भोजन परोसती हैं एक दूजे को से वही। अब यहाँ पर ऐसे वैसे सब सुंदर एक दूसरे की सेवा करते हैं, दौड़ दौड़ की सेवा करते हैं। हम पानी पिलाएंगे, हम रोटी खिलाएंगे, हम ही परोसेंगे भी, सेवा करते हैं। हित करे मिनो मिनी, और आपस में प्यार करते हैं। आपस में प्यार, गरीबी में तो गरीबी में प्यार होता है, अमीर में प्यार नहीं होता है। जितनी गरीबी होती है जाके देखिए, जो गरीब मुल्क गांव में रहने लोग कितने प्यार से प्रेम से रहते हैं, फिर हिल मिल के रहते हैं। फिर और अमीर लोग हैं अहंकार, वो हमसे आगे जा रहा है, उसे पतन करना चाहिए, हमसे आगे निकल गया, ये है। फिर ऐसे जो गरीबी में आनंद है, प्यार है, मोहब्बत है, वो कहीं नहीं है। नाना भाई चले आ, अरे से नाना भाई सुंदर सा सूरत के सुंदर साथ है, नाना भाई का धाम हो जाता है। ताले माफा के रहे, बस नाना भाई के अंदर भाग में जितना राज्य का सुख था, चर्चा सुनना था, उतना लाभ लिया है, धाम चला जाता है। मुकुंद दास को उत थे, और मुकुंद दास को जो है यहाँ से भेजे भाव से पास, मुकुंद दास को जो है यहाँ मंदसौर से भाव सिंह के पास
वो राणा था उदयपुर, भाव सिंह राणा है, भाव सिंह पास भेजते हैं, औरंगाबाद भेजते हैं। तुम जाए उनकी खबर ले और श्री कहते हैं भाई मुकुंदास औरंगाबाद आप जाओ। भाव सिंह राणा जो है कि उसके अंदर धर्म की कोई अंकुर है कि नहीं है, धर्म का कोई श्रद्धा विश्वास है कि नहीं है, क्योंकि जो है कि श्री जी का एक ही है कि शाकुंतल की आत्मा कहाँ है, शाकुंतल आत्मा जगाना है और उसको बल देकर, तारतम को बल देकर के, और बादशाह का जो अत्याचार कर रहा उसका अत्याचार का दमन करना है। जो हमको उते बुला वही और श्री प्रण कहते हैं मुकुंदास आप औरंगाबाद जाओ, भाव से राणा कुछ चर्चा सुनाओ, अगर मुझे बुलाता तो हम भी आने तैयार हैं। तहाँ जाए के लिखियो और कह रहे कि औरंगाबाद जा कर करके उसे चर्चा सुनाओ, अगर जो कि अच्छा करता है मेरे दर्शन के लिए तो मुझे पत्र लिखना। मुकुंद दास जाए मुकुंदास औरंगाबाद पहुंच जाते हैं। चर्चा सो रस पड़े कहते खूब मुकुंदास से चर्चा किया वहाँ पर, उन्हें कबूल किया आप भाव से राणा जो है जो अमंद औरंगाबाद के कबूल करे, भाई आप श्री जी आप जब इतनी चर्चा करते, इतना ब्रह्म ज्ञान आपके पास है तो श्री के पास कितना ज्ञान होगा। भाव से राणा कहता आप श्री प्राण बुलाई हमारे यहाँ। तब वहाँ से का सदे बस कि मुकुंदास जी भाव औरंगाबाद से एक चिट्ठी रसा डॉकिया भेज देते हैं, भेजे दिया सिताबे जल्दी से भेज देते हैं श्री जी के पास में। मंदसौर आए पहुँचिया और मंदसौर है कि वो चिट्ठी लेकर के सुंदर साथ पहुंच जाते हैं। उनमें भले भांत के उस चिट्ठी के अंदर भाव से राणा ने बहुत सम्मान से श्री जी को आदर सम्मान दिया था। पढ़ के आपे राजी और भये श्री भाव से राणा के पत्र को पढ़कर राजी हो जाते हैं। सबे साथे मोमिन और सब सुंदर साथ लेकर के मंदसौर से औरंगाबाद जाएंगे। साथ हुए सब तैयार सारे सुंदर साथ, क्योंकि अलग अलग शहर फैल गए थे, सबको सूचना दे दिया शाम को आज यहाँ से निकलना है मंदसौर से औरंगाबाद जाना। सारे सुंदर इकट्ठा हो जाते हैं, शाम को हुए चलने को इकट्ठा हो जाते होशियार हैं, सब चलने तैयार हो जाते हैं मंदसौर से। 8 महीने इत रहे मंदसौर में 8 महीना। सोचिए सुंदर से, हम तो एक दिन भीख मांग ले, 8 महीना भीख मांग कर खाना चाहिए ना। 8 महीना मंदसौर के अंदर टुकड़े पर गुजारा किया। सुंदर साथ मंदसौर में जाते हैं, रोज आना, दिन भर घूमते रहते, अपना भी घर से टुकड़ा घूमते रहते, समय काटना उनको भी। शाम को आते हैं और एक टाइम बस भोजन करते हैं अपना, फिर जाकर के सुबह निकल जाते हैं और आकर के औरंगाबाद आएंगे। हुआ हुक्म परवरदिगार राजी का हुक्म हो जाता है मंदसौर से चलने के लिए। श्री महामती कहे प्राणों के नाथ से प्राण कहते हैं सुंदर साथ जी, ये मंदसौर के मंदसौर तक हमने आपको सुनाई है। अब यहाँ से आगे चले, अब मंदसौर आगे जाएंगे मंदसौर से। सो कहो हुक्म हक का हुक्म जैसा होगा आगे वैसा हम आपको बताएंगे। उज्जैन की बीता यहाँ से आए सीता मऊ, मंदसौर से सीता मऊ आते हैं, तहाँ से नोलाए और सीता मऊ से नौलाई आते हैं, तहाँ से आए उज्जैन, से उज्जैन पहुंच जाते हैं। 28 मंजिले भये 28 दिन लग गया। मंदसौर से उज्जैन पहुंचने में 28 दिन लग जाता है। भादो सुदी छठ को भादो का महीना शुद्धि शुक्ल पक्ष और छठी तिथि थी। रहे धनबाई के घर, उज्जैन के धन भाई है, उनके घर श्री जी पधारते हैं। भाई भगवान चौधरी और भाई भगवान दास भाई चौधरी हैं। ईमान ने ले आया इन पर यहाँ उज्जैन। अब देखिए क्या है ना, ये तो संतों की बात है, कभी घनी गना कभी मुट्ठी भर चना, वो भी मना होता है संतों का। कभी तो खूब माल को छानेंगे भी संत लोग, कभी जाकर मुट्ठी भर चना खाकर आना होगा, कभी वो भी मना हो जाता है। अब जो कि यहाँ पर 8 महीने टुकड़े मांगना पड़ा मंदसौर के उज्जैन में आकर करके, जहाँ दिन रात रसोइयाँ चल रही है, दिन रात शाम को रसोई कहीं है और दूसरे की रसोई कहीं है। सुंदर इतना सेवा करते हैं, जहाँ चर्चा सुनने आते हैं, हर रोज नई नई सेवा होती है। नानजी बेटा तिनका भगवान जी चौधरी नानजी बेटा थे। राजे पधारे मेरे नानजी भाई स्वयं जो कि कहते हे राज्य महाराज हमारे घर आप पधारिए। भूला बेटा भगवान का भगवान जी के भूला बेटा थे। कांजे भाई माने और कांजे भाई थे
दामोदर दास धनभाई और के दामोदास धन भाई के बेटे थे। ले आए ईमान सब के मोमिन। सब चर्चा सुनको जय नहीं कहते, सब सुंदर साथ बन जाते हैं, ईमान लाते श्री पर है। लालजी एते आया और लाज भी आ जाते हैं सुंदर साथ में। भूला बेटा इनका नाम इनके है बेटा भूला थे, वो भी सुंदर साथ में आ गए। और कांजे दूसरा और दूसरे कांज भाई, एक तो जूनागढ़ के कांज हो गए, दूसरे कांज भी आ गए। लीला जी उत्सव किया और लीला भाई ने उत्सव किया, भंडारा किया। पधराए श्री राज श्री राज्य को अपने घर पधराते, राज्य हमारे घर पधारिए। सब सुंदर साथ के साथ श्री जी घर पधारते, भोजन करते थे। मोहन के घरे उत्सव और मोहन भाई के घर उत्सव होता है। पूरे मनोरथ काज तो सब लोग जो सुंदर साथ करते हैं कि हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, सबके घर श्री जाते हैं, सब इच्छा पूरी करते हैं। ये जो श्री राम आया एक ज्योति राम का भी सुंदर साथ में आ जाते हैं। श्री राज पधारे इनके घर और राज्य कहते हैं राज्य हमारे घर पधारिए, उनके घर जाते हैं। भाई पूरन मनोरथ काम अक्षरा आते श्री प्राण जी पहुंच जाए, उनकी चाहना बाकी क्या रहेगी, सारी चाहना पूरी जाती है। कांजी के घरों कांजी के घर पर है दही रसोई इन्हें कांजी भाई भी सारी सुंदर साथ से श्री को रसोई देते हैं। आज हमारे घर रसोई है, हमारे भोजन आपका होगा। तहाँ एक दिन रह के इस तरह से उज्जैन में 22 दिन रहते हैं। कितना दिन? 22 दिन। और इसके पहले 22 दिन कहाँ का मंदिर हो गया भाई? 22 दिन कहाँ? धनी देवचंद्र के अंतिम मुलाकात। दूसरा कहाँ 22 दिन का? चित्रपुर में। तीसरा दिल्ली का प्रसंग, और चौथा हो गया उज्जैन का प्रसंग। और एक और है फिल्म कामापाड़ी से पूर्वगांव आने में 22 दिन लग गया था। दिन 22 दिन भूखे रहे, अभी तक में चल गए थे। ऐसे से 5 जो प्रसंग हुए 22 दिन का हो गए। पहुंचे बुढ़ानपुर में, अब उज्जैन से जग सिनेमा बुढ़ानपुर पहुंच जाते हैं। तहाँ एक दिन रह बुढ़ानपुर से के एक दिन बुढ़ानपुर में रहते हैं। तहाँ से आए और औरंगाबाद बुढ़ानपुर से औरंगाबाद आ जाते हैं। भाव सिंह के घर भाव सिंह जो औरंगाबाद का राजा कहलाता है। तहाँ की बीता के अब कहो औरंगाबाद में क्या कुछ बीतक होती है, कैसी घटना घटती है, क्या लीला होती है, सुनिए। श्री महामती कहे प्राणों के नाथ श्री प्राणी कहते हैं सुंदर साथ जी। ये मंदसौर से बीता मंदसौर के से लेकर के औरंगाबाद तक की हमने आपको सुनाई है। बातें बड़े बुजरा के बहुत बड़ी ये लीला है। राणा के मुलक से राणा के मुल्क से, ओ राणा में उदयपुर का राणा, कहाँ उदयपुर राणा, वहाँ के मुल्क से आए रामपुरी के ठौरे अभी तक दोहरा रहे हैं। रामपुरा गांव में आते हैं, दूध लाए डेरा किया, दूधलाई गांव में आकर डेरा में वहाँ पर मकान बनाकर कुछ दिन वहाँ रहे हैं। तब वहाँ से मुकुंद दास वहाँ से मुकुंद दास को भेजते कहाँ? और केशव दास मुकुंद दास को केशव दास से भेजते हैं। खिमाई और वल्लभ भाई भाई है और बल 4 सुंदर साथ को भेजते हैं। भेजे भाव से पास औरंगाबाद में भाव से राणा के पास भेजते हैं कि भाई आज जाकर भाव से राणा को देखो, चर्चा सुनाओ, उसकी आत्मा अगर परमधाम की होगी तो जागृत हो जाएगी। गए भाव से केवते अब मुकुंद दास जी भाव से राणा के पास जाते हैं। केशव वल्लभ बैठे दुकान केशव है, वल्लभ दास एक दुकान में बैठे थे। खिमाई भाई संग रहे खिमाई भाई कहाँ का भाई? खिमाई भाई कहाँ के हैं? बुंदेलखंड के हैं, वो भी रहते हैं। मुकुंदा से निर्गुण और जाने मुकुंद दास बिल्कुल निर्गुण वेश में रहते हैं। वो तो उदयपुर से निर्गुण वेश हो गया, निर्गुण वेश में रहते थे। कहते 1 महीने फिरे कितना? 1 महीना। औरंगाबाद के अंदर भाव से राणा हिंदू है ना, फिर भाव से राणा से मिलने के लिए 1 महीना मुकुंद दास धक्का खाए। हिंदू राज वहां मोमिन चाहे जैसे मार खाए तो बादशाह से मिलकर तो आए। और यहाँ मुकुंद दास को जो है कि 1 महीना हो गया राणा से मुलाकात नहीं पाई है। देखे राख्यो निर्गुणे कहते हैं मुकुंद दास निर्गुण वेश में रहते हैं। वेदांत को पाखे खोजिया और वेदांत पक्ष से कि मुकुंद दास अच्छे जानकार थे। जब लगे मुकरने और 1 महीना हो गया, काम नहीं हुआ, फिर भाव से राणा से मुलाकात हुआ ही नहीं फिर, क्योंकि पंडित रामदास पंडित यहाँ का था और पंडित नंबर 1 तो दुश्मन होते हैं। फिर राजाओं को भी मुट्ठी में कर लेते हैं अपने परिवार के शोषण के लिए, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए। अब रामदास महंत था, वो क्या होता कि मुकुंद दास से परेशान हो जाते। 1 महीना हो गया, मुलाकात नहीं हो पाती है। मन में विचार आया चलो वापिस चलते हैं। वापिस आने लगते हैं तो मुकुंद दास मन में आया कि हम अगर वापिस जाते हैं कौन सा मुंह दिखाएंगे श्री जी को, हिंदू राजा से मुलाकात नहीं कर पाए हम मुकुंद दास, और वो मोमिन थे 12 मोमिन
जो अली बादशाह मुसलमान था, इतना जबरदस्त काड़ा पहरा था, उसे मुलाकात करके आए, भले मार खाए, मुलाकात तो करके आए, काम तो करके आए। मुझको शर्म आती है कि यार बिना काम के हम जा रहे हैं, कौन सा मुंह दिखाएंगे फिर। इससे मुकुंदास रुक जाते हैं, जनाओ जेते बिनवारे, कहते हैं अब तो जब मुझे बहुत से राणा से मिल के जाना है, भीख मांगे 200 रुपए। मुकुंदास जी कितना, 2 रुपया, भाई 2 रुपये बहुत होता उस समय का, 2 रुपया भीख मांगते हैं, 2 रुपया थैलिया रेशमी बनाई 2 रुपया भाई भीख करता, कोई कितना भीख था, कोई 1 पैसा 2 पैसा कोई भीख देते तो उसमें तो 1 अन्नी 2 अन्नी चलता था, 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा चलता था बहन, कोई 1 पैसा भीख दे रहा है, कोई 2 पैसा दे रहा है, ऐसे कर 2 रुपया मांगा भीख। और 2 रुपया का जो है कि रेशमी कपड़ा लिया, रेशमी कपड़ा के अंदर थैला बना करके उसमें कुछ प्रसाद डाल दिया, और प्रसाद भी डाल दिया, और उसमें जो कुछ वेदांत के प्रश्न लिखकर भी डाल देते हैं, भागवत के प्रश्न लिखकर भी डाल दिया। और मुकुंदास क्या करते हैं, देखते हैं भाव से राणा कहाँ जाता है, कहाँ निकलता कहाँ जाता है। मुकुंदास देख रहे भाव से राणा रोजाना सवेरे एक देवी का मंदिर था, देवी का मंदिर आकर के देवी का मंदिर दर्शन करने आते थे। तो भाव से राणा क्या, मुकुंदास क्या करते, उसी देवी के मंदिर आकर छिप जाते हैं, देवी के मंदिर में मुकुंदास छिप जाते हैं कि भाव से राणा आएंगे, उनको हम प्रसाद दे देंगे थैला। वैसे ही देवी के मंदिर के अंदर मुकुंदास छिप जाते हैं, भाव से राणा जाते दर्शन करने के लिए। जैसे राणा ने प्रणाम किया देवी को, हाथ फैलाया, देवी शाह देवी मुझे वरदान दिए, मुझे कृपा करिए, बस हाथ भाव से राणा के हाथ में मुकुंदास ने प्रसाद का थैला दे दिया। भाव से राणा खुश हो गया, आज तो देवी प्रसन्न मेरे ऊपर है, फिर प्रसाद मुझे मिल रहा है। फिर अब वो थैले का प्रसाद भाव से राणा दरबार में जाते हैं, खोलते हैं, फिर खोला तो उसमें प्रश्न है, वेदांत के प्रश्न है, भागवत के प्रश्न है, मुकुंदास अपना नाम लिखा हुआ था। फिर भाव से राणा ने मुकुंदास को बुलाया, भाव से चढ़ाए के, भाव से सिर पर जाके वो प्रसाद चढ़ा करके लई थैली उसे बखाते, मुकुंदास देवी के मंदिर में से थैली लेते, भाव से राणा ले लिया, भीतर जाके बुलाए, और दरबार में गया भाव से राणा, थैली को खोला, भाई प्रसाद भी है और प्रश्न भी लिखा हुआ है। तब मुकुंदास को भाव से राणा बुलाते हैं, मुकुंदास को देते, मुकुंदास को भाव से राणा अपने पास बुलाया, पूरी हकीकत श्री राज के, और कहते हैं पूरी हकीकत, राज आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, अब आने का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है। तो मुकुंदास अच्छी तरह चर्चा समझाया, सुना करके श्री प्राण की पहचान करा दिया। वो अक्षरादि पार ब्रह्म जो है 28 को आने वाले थे, जिनका नाम श्री विजयानंद बुद्ध का अवतार कहा जाता है। राणा साहब आ गए हैं, शास्त्रों के द्वारा और कुरान के द्वारा एक परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। फिर बस भाव से राणा तो चर्चा सुन करके प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मुकुंदास श्री जी को बुलाओ। खोल पाते पढ़ने लगा, बस थैले को खोला, भाव से राणा पत्र पढ़ने लगते हैं। मिनी प्रश्न भागवत के उसमें प्रश्न थे, और लिखे वेदांत और वेदांत के 15 प्रश्न थे। विचारे होने लगा, उन्हीं प्रश्नों पर जो है कि पंडितों से भाव से राणा विचार करने लगते हैं। कहाँ दज्जाले बैठा था, कौन, रामदास महंत है। ये दरबार है, राजाओं का दरबार महंत मंदिर होता ही है, तो मंदिर का महंत रामदास था, पंडित वो बैठा था। रामदास है ईसा के वचन कहे, और रामदास कि ईर्षा के वचन, बहुत ईर्षा, पहले तो क्या किया था, बहुत ईर्षा के तो अरे राणा साहब इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, बहुत पापी है, 3 कृष्ण बताता है, 3 कृष्ण कहा है, ऐसा रामदास भाव से राणा को कह रहा है। इनका मुख ना देखिए, रामदास जो पंडित है, महंत कहता है मुकुंदास मुंह नहीं देखना चाहिए। तब भाव से बोलिया, भाव से राणा क्या बोलते हैं, ऐसे काहे कहो तुम्हें, अरे भाई रामदास ऐसे मेहमान बाहर से हमारे यहाँ आए हुए हैं, ऐसा क्यों बोले इनको। फिर ये तो भला बतावत है, और भाव से राणा कहता है जो मुकुंदास कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रमाण देकर बात करते हैं। निजे स्वरूप बतावत हमें, बिल्कुल भाव से राणा कहते हैं हमें तो परमात्मा के निज स्वरूप का पहचान कराते हैं, आत्मा का पहचान कराते हैं। भाव से जानिया, भाव से राणा जान जाता है कि रामदास जो है कि मुकुंदास ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। थोड़े देव मुकुंदास अब जो है कि भाव से राणा ने रामदास से कहा भाई मुकुंदास है, ये भी पंडित, तुम भी पंडित हो भी। तो मुकुंदास से रामदास कहता है, रामदास से भाव से राणा कि इनको जब मुकुंदास को रहने के लिए एक हवेली दे दो, इनके सेवा की मुझे आस है। और फिर रामदास से कहता है कि राणा साहब ये भी पंडित, हम भी पंडित हैं,
ये भी विद्वान, हम भी बनता विद्वान है, तो पंडित की सेवा पंडित करेंगे भी। तो हमको बहुत से रामदास कहता है, मुझे आदेश दीजिए, मैं इनकी सेवा अपने घर ले जाकर करूंगा। उतारे हम अपने घरों, वो रामदास कहता है कि हम इनको मुकुंदास को अपने घर उतारेंगे, सेवा करेंगे, इन सेवा हमारे भली करे। और उसके बाद जो है कि तब मुकुंदास जो है क्या, जब मुकुंदास जो है कि बार बार कोशिश करते मिलने के लिए भाव से राणा से, तो रामदास क्या किया था, मुकुंदास के पेट पर इतनी मोटी लाठी थी बांस की, इतना मार मारा था बांस की लाठी से कि मुकुंदास के पेट की जबड़ी काली हो गई थी भी, ऐसा मार मारा था। तो मुकुंदास जब यहाँ पर राम भाव से राणा के सामने वो रामदास कहता है कि मैं पंडित हूँ, मुझे सेवा दिया जाएगा, मैं सेवा करूंगा, तब मुकुंदास ने पीठ दिखा दिया, कुर्ता उठाया, पीठ देखिए, राजा राणा भाव से राणा साहब, इन्होंने मेरी अच्छी सेवा किया हुआ है, पीठ पर ऐसा लाठी मारा, निशान बन गया है पीठ पर। बड़ा जो हुआ दुखे, भाव से राणा देखता वो काला पीठ हो गया है, इतना ऐसा लाठी से मारा था। फिर भाव से राणा बहुत दुखी होता है, धक्का दे उठाया दज्जा और दे। भाव से राणा जो कि रामदास में पूरी तरह इतना गुस्सा होता है, इसे धक्का दे यहाँ से निकाला जाए। जो मेरे यहाँ आवते, भाव से राणा कहते मेरे यहाँ जो मेहमान आते हैं, साधु महात्मा आते हैं, ये पागल कहीं मूर्ख कहीं ऐसा सेवा करता है, निकसो हमारे डेरा से। बस भाव से कहता है रामदास मेरे राज से निकल जाओ, तो मेरे राज से। मुकुंद दास के निंसा और ये करे। भाव से राणा ने मुकुंदास समझाया कि महाराज क्षमा करिए, फिर क्या करूं, मेरी गलती है, मैं इसे पंडितों रखा हुआ है, ऐसे मैं रामदास से क्षमा मांगता हूँ। करो इनका जवाबे। बस अब मुकुंदास कहते हैं और सब कोई बात नहीं है वीर, हमारा कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे ऐसा है, ये पंडित हैं, जितने पंडित आपके हैं भी, और हम अकेले हैं प्रभु, हम प्रश्न करेंगे, हमारे प्रश्न जवाब आपके पंडित देंगे, पंडित जो प्रश्न है हम उनका जवाब देंगे। आया न जवाबे उनको, जवाब आते ही पंडितों से, पेटार तो पंडित थे, मुकुंदास एक भी प्रश्न जवाब नहीं आता है, निंदा लगे करने। तब सारे पंडित मिलकर के मुकुंदास की निंदा करने लगते हैं। भाव से बरजिया, भाव से मना करता, भाई निंदा क्यों करते हो, तुमको जवाब तो आता ही नहीं है, निंदा क्यों कर रहे हो। कहिया मुकुंदे दास ने, तब मुकुंदास क्या कहते हैं, पंडित पूछे जो प्रश्न। हे भाव मुकुंदास कहते हैं कि भाव से राणा साहब ऐसा है कि जो मुकुंद आपके पंडित हैं, वो मेरे से प्रश्न लिखित होगा प्रश्न होते हैं, जो पंडित आपके मेरे से प्रश्न करेंगे, मैं जवाब दूंगा, और मैं जो प्रश्न पंडित जवाब देंगे भी, हम दोनों जो हारेगा, पंडित हमारे जो दोनों में हारेंगे, तो कहते हैं जो हारेगा उसके गले में जूता का माला पहना करके स्वर्ग में घुमाया जाएगा, ऐसा शर्त रखा गया। फिर और मुकुंद पंडित ऐसा खुश हो गए, फिर भैया कहे मुकुंदास को तो हरा देंगे हम। अब क्या आगे होता है, प्रश्न ऐसे पंडितन लिखे, 80 प्रश्न पंडितों ने 80 प्रश्न मुकुंदास को लिखा था, 23 मुकुंद दास, और मुकुंदास माता केवल 23 प्रश्न लिखा था। 15 दिन मोहलत दई, और 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन के अंदर जवाब देना होगा, अगर जो ना जवाब नहीं देगा उसके साथ जो है कि वही जूता का माला पहनाया जाएगा। पंडित रोजे पावते, और जितने पंडित दरबारी पंडित थे रोजाना जो कि कितना पैसा पाते थे, रुपया 10-20, अरे भाई 10-20 बहुत रुपया होता है, रोजाना 10-20 दरबार से पाते थे। जब उत्तर दोगे प्रश्न का, और से राणा ने कहा कि देखो पंडितों, मुकुंदास के प्रश्न का जब जवाब दोगे तब तुम्हारी मजदूरी मिलेगी, फिर जब तक जवाब नहीं तब तक तुम्हारी मजदूरी मिलेगी। मुकुंद दास ने उसी दिन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो पंडितों ने 80 प्रश्न लिखा था, मुकुंदास से फौरन में जवाब दे दिया, 80 प्रश्न जवाब दे, क्योंकि तारतम ज्ञान मिला हुआ है। तारतम ज्ञान जिसको मिल जाता है, सारे ग्रंथों का प्रश्न का जवाब मिल जाता है, चाबी है तारतम ज्ञान। इस तारतम ज्ञान से द्वारा भागवत के, गीता के, रामायण किसी भी ग्रंथ का, हर ग्रंथ का जवाब मिल जाता है सुंदर सा जी। ऐसे मुकुंदास तो विद्वान थे ही अपना, फिर और राजा ने उसको तारतम भी दे दिया था, तो मुकुंदास 80 प्रश्नों जवाब तो तुरंत दे देते हैं। दे उत्तरे हमारे प्रश्न का, मुकुंदास कहते भाई अब सारे पंडित मिलकर हमारे प्रश्न जवाब दो, करो भाव से इंसाफ। और मुकुंदास कहते भाव से राणा आप इंसाफ करिए, फैसला करिए। उत्तर तो आवे नहीं। 15 दिन निकल गया, अब पैसा 10 रुपया 20 रुपया पाते थे, पैसा तो मिलता ही नहीं, बच्चे क्या खाएंगे, घर में भी भूखे मर रहे हैं। तो सारे पंडित परेशान हो जाते हैं, अब परेशान हो जाते हैं तो मुकुंदास के पास आते हैं। तावे रात को किया विचार, सारे पंडित मिलकर विचार करते, भाई इस तरह से हमारे बच्चे भूखे मरने लगे, फिर और अगर की औरतें गालियां देती है, फिर
जब बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कुछ भोजन है ही नहीं, औरतें गाली देगी फिर। अब सारे पंडित मिलकर मीटिंग करते रात में, चले आए मुकुंद दास पे। सारे पंडित मिलकर मीटिंग करते हैं, भाई मुकुंद दास को चढ़ा जाए, उनसे मनाया जाए। तो मुकुंद दास के पास आ जाते हैं, कहे हम पर होते मारे। और कहते हैं सारे पंडित, अरे मुकुंद दास जी महाराज हमारे पर बड़ी मार पड़ रही है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। जो स्वामी जी ये यूं ही कहे सारे पंडित ताना मार रहे हैं कि मुकुंद, अगर आपके स्वामी कौन श्री प्राणनाथ जी, अगर आपको यही बताया हो कि पंडितों रोजी रोटी मिटा दो, ऐसा ताना मारे, रोजी रोटी पंडित मिटा दो भी, तो अच्छी बात है, हम सब्र करके रह जाएंगे। तो हमारा क्या चारा। तो पंडित कहते भाई हम तो, हमारा चारा ही क्या है, हम तो चुप कर बैठ जाएंगे, संतोष से पकड़े माने, और संतोष पकड़ बैठ जाएंगे, ना तो हमारा छुटकारा तो करो। पंडित सारे कहते हैं मुकुंद दास हार गए हम 1000 बार कह रहे हैं, हम हार गए, फिर हमारा छुटकारा करा दो, जो पैसा हमको पैसा मिलता था 10-20 रुपये हमको दिला दो। तब मुकुंद दास ने कहा, मुकुंद दास क्या कहते हैं, हमें कहेंगे फिर। भाई पंडित लोग चिंता मत करो, हम भाव से राणा से आपका न्याय करा देंगे। तब कहा भाव से को, तो भाव से राणा को मुकुंद दास कहते हैं, क्या ये उत्तर दें प्रश्न। राणा साहब ये पंडित क्या जवाब देंगे आपके पंडित, ये कोई पढ़े लिखे हैं, ये तो लीला अखंड की। मुकुंद दास कहते हैं जो हमने जो प्रश्न किया हुआ है अखंड ब्रिज, जहाँ दुनिया में नहीं है, दुनिया वाले समझते ये ब्रिज अखंड है, अखंड ब्रिज की जो लीला अखंड को जो गुलीला वो तो सबली के कारण में है, बेहद के अंदर है, हद के परिवेश में अखंड जो महाराज है वो भी वेद मंडल के अंदर हो रहा है, और अक्षरम सृष्टि के जो निर्माता वो भी वेद मंडल में रहता है। तब आधा रोजे छह किया। तब भाव से राणा ने देखी जो पैसा पंडित पाते थे उनका आधा पैसा दिया और आधा पैसा कहीं रोक लिया है। रात को मिले के कहा, और सारे पंडित मिल करके प्रातः काल आते हैं, ये काम किया तुम्हारा हमें। मुकुंद दास कहते हैं, मुकुंद दास पंडितों आपका हमने काम कर दिया है, राणा साहब मान गए हैं। दिन दूसरे तीसरे दिन नीचे दिए काने। बहुत से राणा ने मुकुंद दास अच्छी चर्चा सुना, मुकुंद दास चर्चा अच्छे से 2-3 दिन सुनाते भाव से राणा को। तारतम नीके सुनिया, पहचान गया हो तारतम हमारी आत्मा के मालिक अक्षरादि पारम परमात्मा है, हम उनकी अंगना है। फिर तारतम्य आत्मा परमात्मा संबंध कैसा है, किस प्रकार का संबंध, किससे संबंध है, पे समझ जाता भाव से राणा। बुलाओ श्री जी साहिब जी को। भाव से राणा कहता है श्री साहब को, मुकुंद दास बुलाइए हमारे पास में। असवारी लियो तो मैं। भाव से राणा कहता है कि बूंदी हमारा जो किला है वहां से हाथी ले जाओ, घोड़े ले जाओ, एक हवेली बूंदी में। और बूंदी में जो है कि एक हवेली राणा ने कह दिया रहने को लिख दे, रहने के लिए राणा ने लिख दिया। तहाँ श्री बाई जी को और राखियो। भाव से राणा कहते हैं जो बूंदी है, बूंदी के अंदर जो है वहां पर जो भाई रानी है, जो माताएं हैं, बहनें, महिला मंडल वहां रखना है। मुकुंद दास विदा अब हुए। मुकुंद दास भाव से राणा से विदा होकर के श्री जी के पास आ रहे हैं। तहाँ से पहुँचे मंदसौरे। मंदसौर में मुकुंद दास आ जाते हैं। खर्चे दई थे हाथ इतना है। मुकुंद दास को खर्च भी जाता, मुकुंद दास ऐसे नहीं श्री जी को लाना है, बहुत से राणा ने कुछ पैसा दे दिया था, किसी को बड़े सम्मान से खिलाते पिलाते आराम से लाना है। आए मिले मंदसौर में। अब आकर के मुकुंद दास मंदसौर में श्री जी को मिल जाते हैं। ले चले श्री जी को। और श्री साहब को अपने साथ लेकर मुकुंद दास चल देते हैं औरंगाबाद है। आए पहुँचे औरंगाबाद औरंगाबाद में। श्री जी औरंगाबाद पहुंच जाते हैं। भाई मुलाकात हवेली और से राणा से और श्री जी का मुलाकात हवेली में हो जाता है। देख दीदारे इन समय। बहुत से राणा श्री जी का फकीरी वेश देख कर करके बहुत से राणा खुश हो जाता है। कृत कृते जानी बहुत से राणा आत्मा। कहता है आज हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया है, ऐसे महापुरुष अक्षरादित पार को मुझे दर्शन हुआ है। लगा सेवा करने। बहुत से राणा होकर के करके राजा था, बोल गया मैं राजा हूँ, को भाव से सेवा करने लगता है। उच्छव रसोई जाबे। रोज जाना, नए नए मिठाइयाँ, नए नए रसोइया लेके बन रहे हैं। कई जागा हवेली अपनी। बहुत से राणा ने अपने ही दरबार के बगल में जो श्री उठाने की हवेली दे दिया। सुन नरसैया के शब्द कहते हैं जब नरसैया के जो कीर्तन है, जब श्री सुंदर सा गाकर नाचते हैं तो बहुत से राणा विभोर हो जाता है, वो भी नाचने लगता है। भगत भाव जो रहे। बहुत से राणा का भक्ति भाव बहुत जोर था, बहुत बड़ा था, बहुत बलवान था। सक कछु न आवही। ऐसे भक्ति के अंदर जो जिसमें भक्ति के प्रति भाव होता है
प्रेम परमात्मा से होता है, उसे लज्जा शर्म लगती ही नहीं है। तिन अपने अंदर काले भाव से राणा जो है कि श्री प्राणनाथ जी को अपने निवास के अंदर ले जाता है। रास लीला के किरण और तने रासलीला जो रासवाणी है, रास के जो वाणी है वो सुंदर साथ गाते हैं। राजी होवे निकाजे जब सुंदर साथ रास के वाणी को गाते हैं, रास खेलते गरबा खेलते हैं, भाव से राणा खुश हो जाता है। जब बात कहे कुरान के जैसे स्त्री ने कुरान की बात किया कि भाव से राणा सब, कुरान भी अपना ग्रंथ है, कुरान में अपनी बात आई है भी। भाव से राणा क्या कहता है, ऐसा है दे क्यों पावही। कहते हैं भाव से राणा कहता कि हमारी आत्मा कैसे तसल्ली होगा, कैसे विश्वास हमारी आत्मा को होगा। इनका करो करारे बस ये कहते हैं बस अब ये जो हमारे 4 मुसलमान हैं आलिम फाजिल कुरान के, इनको अगर मना देते मान जाएंगे, हम मान लेंगे। तब मैं औरंगजेब वहां से अगर हमारे मुसलमान आपकी बात को मान जाएंगे कि हाँ आप सही कह रहे हो भी, आप और इमामती हो भी, तो वहां से कहता हम बादशाह के सामने तलवार बात करके और बादशाह से युद्ध करेंगे। तब श्री जी साहेब जी ये कहया तो श्री साहब क्या कहते हैं, सौंपो हमको मुसलमान श्री कहते हैं भाव से राणा अगर ऐसी बात है, अगर मुसलमान आपके राजी हो जाते हैं और मुसलमान राजी आप राजी हो जाते हो, मुसलमान मुझे सौंप दो। वे कहे तुमको तहकीके कहते हैं मुसलमान हमसे चर्चा सुन करके आपको बता देंगे कि हाँ भाव से राणा बिल्कुल जो कुरान पाक के अंदर देखिए आपकी बात है, आप मिजाज संप्रदाय जो इस्लाम पर चलने वाले हो, ये बात माने भाव से राणा मान जाता है। मेरे मने बरहक बिल्कुल भाव से कहता है बिल्कुल सही बात है। जब मुसलमान कुरान के जानकार है, अगर स्वीकार कर लेंगे भी हम भी मान जाएंगे। तुम इन पर मेहनत करो। भाव से राणा कहता है हे श्री महाराज आप मेरे मुसलमानों को मेहनत कर इनको समझाइए, ये बात बड़ी बुजुर्ग क्योंकि बहुत बड़ी बात है। बहुत और बादशाह से वही कुरान का बहुत बड़ा जानकार है और आलिम फाजिल है, उससे सामना करना है। ये तहकीके कर उठे और इस तरह से पक्का करके मुकर्रर करके जब उठते हैं, नित आवे दुई बखते 2 वक्त चारों मुसलमान श्री के पास आते हैं, श्री चर्चा सुनते हैं। इन समय भट्ट भवानी ऐसे भवानी भट्ट है जो बहुत मतलब दक्षिण भारत से आए थे और ये देवी के बहुत बड़े भक्त थे। देवी को खुश कर लिया था भवानी भट्ट ने, देवी के ऊपर प्रसन्न भी थी। बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत दक्षिण भारत से बुद्ध गीता बुद्ध स्त्रोत ये 2 ग्रंथ हैं जिसने श्री विजय बुद्ध सिंह का अवतार आने की सूचना है। श्री विजय बुद्ध सिंह का अवतार आएंगे, क्या होंगे, सारा पहचान दिया गया है। नित्य चर्चा में बाचने वो भवानी भट्ट जो है कि जब चर्चा से जी करते हैं तो चर्चा के बीच में देखिए भवानी भट्ट बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र वास्ते हैं, आवे करने दीदारे और श्री का दर्शन करने आते हैं। कछुक पहचाने तातमे कुछ भवानी भट्ट को भी तारतम की पहचान हो गई। दई धनी निर्धारे और आज श्री प्राणनाथ जी ने जो कुछ पहचान करा दिया आत्म की। इन समय अब्बल खाने अब्बल खान आते हैं, करने आया दीदारे अब्बल खान श्री प्राणी दर्शन करने आते हैं। मिहीन को ईमान आया मीर खां अब्बल खां मीर खां जहान मोहम्मद एक मुसलमान पठान आते हैं। मीर खान को तो बिल्कुल ईमान हो गया, वो कोई तो जमाने के मालिक है, खाबंदे आए हुए हैं, ईमान आ जाता है। सनंदे सुनी जहान मोहम्मद जैसे जहान मोहम्मद सनद की वाणी सुना, सनद की वाणी सुनते जहान मोहम्मद ईमान आ जाता है। ए जहाने मोहम्मद को जहान मोहम्मद को असलो अंकुरे जहान ईमानी मोहम्मद के अंदर परम धाम का अंकुर था, राज्य का सनमन था। जैसे जिसके परम धाम अंकुर होगा, जो राज्य के अंदर रिश्वत होगा, वो तो वाणी सुनते जग जाएगा। था आप तमामे और जहान मोहम्मद तमाम तफसीर हुसैनी जो है उसके जुबान पर था, जितने तमाम हुसैनी तफसीर है उसके जुबान पर था। देता तालीमे सबल जहान मोहम्मद इतना बड़ा विद्वान था कि मुसलमानों को उर्दू है, अरबी है, कुरान पढ़ाता था। भवानी भट्टे 1.5 पहर लो भवानी भट्ट 1.5 पहर कितना होता है? 1.5 पहर भाई, 1 पहर में 3 घंटा होता है, तो 3 और 1.5 4.5 घंटा, 4.5 घंटा सुंदर सा जी चर्चा होती है। तब श्री राजे आरोग्य के 4.5 घंटा भवानी भट्ट भागवत वाचते हैं, गीता वाचते हैं, बुद्ध स्वर वाचते हैं और फिर इसका मायना अर्थ करते हैं। 4.5 घंटे चर्चा करने के बाद आप श्री पर भोजन करने उठते हैं पौड़े से जे बुजरा के और भोजन करने के बाद
सेजा पलंग लगाओ, पलंग पर शयन करते हैं। जब देने पिछला और जैसे तीसरा पौरा था 3 बज जाता है, घड़ी रहते साते 4 घड़ी बाकी रहता है दिन में, तब श्री राजे उठत तो हैं आप 3 बजे से प्राणनाथ जी सज्जा छुट जाते, पलंग छुट जाते हैं करे सात सो बात और सब सुंदरता से चर्चा करते, वार्ता करते हैं। चर्चा होए अत बड़े कहते चर्चा तो श्री जी के मुखार में से अति बड़ी, बहुत बड़ी चर्चा होती है। हुआ श्रृंगार का वखत और संध्या का समय 6 बज गया है, तो सायंकाल जो है कि श्रृंगार का समय होता था। जैसे परम धाम के सुंदरता जी, परम धाम में क्या होता है, राज्य महाराज का श्यामा जी का पहला श्रृंगार रंगमूल के 5वीं भवन में होता है। 5वीं भवन में पहला श्रृंगार होता है, वहां से वर्षों श्रृंगार कर 3रे भवन में आएंगे। 3रे भवन में राज्य का श्रृंगार आभूषणों का और श्यामा जी आभूषण श्रृंगार होता है। जलपान होगा, भोजन होगा, और भोजन के बाद राज्य में 12 दिन शयन करेंगे। जैसे 3 बजे का सायंकाल का वैसे राज्य दूसरा श्रृंगार करेंगे। दूसरा श्रृंगार करके सिर पर मुकुट बांध के वन में सैर करने जाते हैं। सैर करने जाए, जब वनों में सैर करने जाते हैं, वैश्यों में सैर करते हैं। सैर करके वनों में खेलना, 1.5 घंटा खेलते हैं। खेलने के बाद फिर जिला करते हैं। जिला करते तीसरा श्रृंगार होगा। राज्य के 3 श्रृंगार होते हैं, सामान्य 2 श्रृंगार होते हैं, सखियों 2 श्रृंगार होते हैं। ये तीसरा श्रृंगार समय हो गया। कहते जैसे परम धाम की लीला होती वैसे आप अक्षरार्थ से यहाँ लीला कर रहे हैं। और तीसरा श्रृंगार करें श्री महाराज संध्या को आरते हो वही और संध्या के समय पहले जो है कि मात्र संध्या गौरी आरती खाली होती थी, केवल गौरी आरती होती संध्या समय। सबे साथ खड़ा देखा सब सुंदर साथ में गौरी आरती गा रहे हैं। कोई आरती कर रहे हैं, कोई खड़े कर दर्शन करे आरती का। एक तरफ है लालदास और श्री जी के एक तरफ लालदास बैठते तखत पर है, दूजे भवानी और भट्टे उसी के दूसरे तरफ भवानी भट्ट बैठते तखत पर है। चर्चा कुराने भागवत इस की तरह से लालदास क्या करते, कुरान बाजते हैं और भवानी भट्ट भागवत बाजते हैं। कुरान से भागवत से मिलाकर श्री जी चर्चा करते हैं। श्री राज करत है आप मायने श्री प्राणनाथ जी जो है कि इधर जो भागवत कुरान लालदास बाज रहे हैं, भागवत के श्लोकों का अर्थ श्री जी करते हैं। और उधर भवानी भट्ट जो है कि जब जब कुरान बाजते हैं, भागवत बाजते हैं, तो उसका अर्थ करते हैं, दोनों को बयान करते हैं। कोई सवाले करत है और चर्चा के भी अगर कोई सुंदर सा श्री जी प्रश्न करता है तो कोई बानी लेवे हाथे कोई तो प्रश्न करते हैं, तो उस प्रश्न चर्चा श्री जी कर देते हैं। कोई सुंदर साथ अपने हाथ में वाणी लेकर बैठे हैं, वाणी की चौपाई से श्री महाराज ये वाणी चौपाई मुझे समझ नहीं आती है, इसका क्या अर्थ होगा, उस पर चर्चा हो जाती है। अब्बल खाले आया अव्वल खाए आ जाते हैं जहाने मोहम्मद को जहां मोती लेकर के चर्चा सुनी माँ से दो लोग 2 महीना अव्वल खां जहान मोहम्मद श्री की चर्चा सुनते हैं। घायले भया तिन 2 महीना चर्चा सुन घायल हो गया। अक्षराती से प्राण अल्लाह पर दिया और पानी दुनिया के अंदर आकर के चर्चा सुना रहे, ज्ञान दे रहे हैं। ओ घायल मतलब टूक टूक हो जाता है। पर था हृदय पक्का लेकिन जो जहान पक्का था, पूरा ईमान पूरी पहचान नहीं हो पाई थी। सुनी लीला फिरे सुरते कहते जैसे जहान परम धाम की लीला का वर्णन सुनता है, वैसे सुनता जो संसार से फिर जाती है। लाल उत्तम सुनाई लाल दास जी उत्तम दास जी जहान मम तो सुनाते हैं कुरान की चर्चा। लड़ाई भई उन बखते दोनों से जो कि लाल दास से और जो कि स्वयं जहान में से लड़ाई होती है। जात रहा घर को वो जहान में 2 महीने चर्चा सुना, आत्मा जगती नहीं है। घर चला जाता है, 2 महीने में चर्चा सुना, मेहनत किया, हमारी आत्मा जगी नहीं है, भी किसी की पहचान हुई नहीं है, हम घर जा रहे हैं अपने। उत्तम दास अर्जी करे उत्तम दास जी हैं, श्री से अर्जी प्रार्थना करते हैं, बुलाए लिया मोहम्मद जहाने हे श्री महाराज अगर आपका हुक्म हो तो जहान मोहम्मद अपने घर चला गया है, हम उसको बुला कर लावे। बरजा श्री जी साहिब कहते भाई उत्तम दास जी कोई जरूरत नहीं बुलाने की, स्वभाव लग गया है, घायल हो गया है और चैन से नहीं बैठेगा। जिस एक बार चर्चा की चोट लग जाती है, वाणी है जिसको घाव कर जाती है, चुर गए, वो चाह संसार में कहाँ घर चैन से बैठेगा। कहते चैन से बैठेगा नहीं, आएगा हमारे पास में। प्रात को थे दौड़ेगा कहते प्रातः का उठकर हमारे पास आएगा। दिन दूसरे आया और दूसरे दिन जहान मोहम्मद आ जाते श्री के चरण में। मुझे क्यों ना समझा जहान मोहम्मद दूसरे दिन कहते हे श्री महाराज 2 महीना मुझे चर्चा सुनते सुनते हो गया, मेरी आत्मा क्यों नहीं जग रही है, मुझे अपनी पहचान आप क्यों नहीं कराते हो। तब श्री जी साहेब कहते क्या कहते हैं, 8 दिन देव जहान मोहम्मद अब चिंता मत करो, अब तुम्हारी आत्मा जग रही है। मात्र 8 दिन 8 दिन एक टाइम मेरी आकर चर्चा सुनो तो मैं
सो भी एक वो पहरे एक ही पहर, वह एक पहर मतलब प्रातः काल में चर्चा सुनी मेरी, आया चर्चा सुनने और यहाँ में चर्चा सुने आ जाता है। सवाले किया एक चर्चा सुनने के सुनते ही चर्चा के दौरान जहां मैं प्रश्न करता श्री जी से, मुर्दे क्यों करे उठेंगे ध्यान देव से प्राणनाथ बिहारी की। जहान मोहम्मद कहता है हे से प्राणनाथ जी, कुरान में लिखा हुआ है जब क्यामत आएगी तो कब्रों से मुर्दे निकलेंगे भी, जो कब्रों मुझे दफनाए गए सारे मुर्दे निकलेंगे, मुर्दे तो निकल नहीं रहे भी, कैसे हम क्यामत को मान ले भी। तब से समझाते उसको, दिया जवाब श्री जी ने प्राणनाथ जी ने उसको जवाब देते हैं, काले दिखाया बीचे फिर काले कुरान को खोलकर सीधे दिखा दी, देखो कुरान में लिखा है ऐसा कि देखो भाई ये कब्र है, वो मिट्टी कब्र नहीं, ये कब्र है, इस जो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का शरीर कब्र है। इस मिट्टी में शरीर के कब्र के अंदर क्या है, जी सोया हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ, और जी को न अपने आप को पता है कहाँ से आए, क्यों आए, मालिक कौन है, मैंने जाना कहाँ है, तो जीव को खबर ही नहीं तो उसको मुर्दा कहा जाएगा। इसलिए जब परमात्मा पर अल्लाह ताला दुनिया में आएंगे तारतम्य ज्ञान से समझाएंगे, परम धाम से हम आए हुए, परम धाम हमारा घर है, हमारे आत्म के प्रथम अक्षरादि पार ब्रह्म है भी, जैसे जय की तारतम्य ज्ञान से समझाएंगे जीव जग जाएगा। ऐसो कहते हैं इस जीव को जगना ही कब्र से मुर्दे के निकलना हो गया। हो कब्र में जो मिट्टी में दफनाए वो कहाँ निकलने वाले हैं, इसी समझाते हैं। दुनी करे किन वास्ते, फिर दूसरा प्रश्न करता है हमारी दुनिया की रचना अल्लाह ने किस वास्ते किया हुआ है, सो कर दई पहचाने, पहचान कर दी दुनिया की जो रचना है मोमिनों के वास्ते राज्य ने किया हुआ है। जहाँ कारण खेल कहते हैं ब्रह्म सिद्धियों के वास्ते संसार की रचना किया हुआ है, और ब्रह्म सिद्धियां ही बस खेल को देखेंगे फिर समझेंगे कि संसार खेल है, दुनिया वाले तो हमारा घर परिवार सच्चा मानेंगे, और ब्रह्मश्रेष्ठ को खेल को खेल समझेंगे भी। सारे धर्मशास्त्रों के सार जो मर्म रहस्य वो ब्रह्मश्रेष्ठ समझने वाली है। चक्रवत के वास्ते इसलिए बताया कि देखो जहान मोहम्मद है परम धाम इश्क रवद हुआ, अनादिकाल से चलता रहा, राज्य ही श्यामा जी है, राज्य सखियां हैं, तो राज्य श्याम राज्य सखिया बने, इसकी भी तो राज्य का होगा, भले राज्य में सामाज बने लेकिन राज्य का इस सामाजिक अंदर होगा, और राज्य का इस सखियों के अंदर होगा। तो परम धाम में एक धनी है, इश्क एक है, तो रवत तो होगा भाई, इश्क एक है भी, तो राज्य कहते मेरा प्यार ज्यादा है, रू श्यामा कहते नहीं प्यार तो हमारा ज्यादा है, क्योंकि राज्य का इश्क श्यामा जी के अंदर है। तो राज्य बोले मेरा इश्क ज्यादा है, तो श्यामा जी क्या बोले मेरा कम है क्या? जब राज्य श्यामा जी बने हुए हैं तो राज्य की श्यामा जी के अंदर बोलेगा श्यामा ने प्यार तो हमारा ज्यादा है राज्य हमारा। अब रूहे कहते तो 12,000, तुम तो दोनों अकेले अकेले हो, 12,000 का प्यार ज्यादा है। क्यों भाई? कि राज्य हमारे 12,000 सखिया बने हुए हैं, तो सखिया क्या कहेंगे? जो राज्य कहेंगे वही सखियत कहेंगी। ये झगड़ा था प्रमदान, ये प्रमदान इस तरह झगड़ा था सुंदर शायरी। इस तरह का निवेरा करने के लिए राज्य ने खेल दिखाया हुआ है। बिना खेल में आए फैसला अब पता चल रहा है इसका प्यार ज्यादा है, क्योंकि राज्य बार बार चर्चा सुनाते हैं, टटते फटकारते हैं, और हम माया भागते जा रहे हैं, माया भूलते जा रहे हैं। ये राज्य का प्यार है। ऐसे संसार खेल में उतार करके भुलवा कर हमें अब राज्य जगा रहे हैं। पता नहीं हमारा प्यार ज्यादा है। अगर तुम्हारा प्यार ज्यादा तुम भूलते नहीं, मेरा प्यार ज्यादा राज्य का, हम तुमको जगाने का प्रयास करते हैं, जैसे प्यार हमारा ज्यादा है। इस वास्ते दिखाया, इस वास्ते इस पर्वत का जो फैसला करने के लिए इसका कौन करता है, किसका इससे ज्यादा इस वास्ते खेल दिखाया हुआ है। दो तकरार दो बेरे, और इसके फैसला के वास्ते जो है कि 2 तकरार कब आए? पहला ब्रिज में आए, ब्रिज हो गया 11 साल वहां ब्रिज में रहे थे, वहां भी भूल गए, ब्रिज में आए भूल गए। 11 वर्ष में ही देखिए, जब 11 वर्ष की उम्र श्री कृष्ण की होती है ना, तो कृष्ण कहते चलो गोपी रास खेलेंगे, अपन हमने रास करेंगे। अपन हमने क्या कहा? अरे नंद का छोटा बदमाश कहीं का, ढेर कहीं सभ्य श्रम कहीं का, तेरे समय रास करूंगा मैं, पतिव्रता नारी, मैं कुल नारी, बोल गए। सनमंद को 11 वर्ष में हम सनमंद को भूल गए, वैश्रम कर दिया, निवेद्य कर दिया, काम ही किया क्या हमने कृष्ण को कह दिया, बोल गए। रास में जाते हैं, ठीक है, गए रास में, रास खेलते खेलते जब हमारे वस्त्र उतर जाते हैं, श्रृंगार बिगड़ जाता है, राज्य श्रृंगार कर देते हैं। पति का अधिकार, पत्नी श्रृंगार करा सकता है, पति मालिक होता है। फिर अब राज्य श्रृंगार कर देते हैं, हमारे अंदर अहंकार आ गया, अभी कहा जाएगा मेरा श्रृंगार कर दे रहा, अभी मेरा दीवाना बन गया है, वहां अहंकार आ गया, राज्य वहां अंतर ध्यान हो जाते हैं।
करते हैं, ऐसे वृद्धि के अंदर भी अहंकार आ गया, फिर रास के अंदर अहंकार आ गया, फिर माया आ जाती है। इससे खेल दिखाए, वृद्धि में प्यार का पता नहीं चला और रास में नहीं पता चल पाया है। प्रात को ये तीसरा, ये प्रातः काल है क्योंकि ज्ञान आ गया है। ये वाणी निवृत्त में थी, ये वाणी रास में नहीं थी भी, ये वाणी जाग में ब्रह्मांड के अंदर आई है, इसे प्रातः काल कहलाता है। रचा इंद्र फेरे, ये प्रातः काल है, ज्ञान का सवेरा हो गया, ब्रह्म ज्ञान आ गया है, ये ब्रह्म से रचना किया हुआ है। रास लीला खेल के, रास लीला खेलने के बाद है आए बरा रवे श्यामे, रास खेलने के बाद राज्य अरब में आ गए, मुस्तफा के तन के मोहम्मद के रूप में आ जाते हैं। तो कागज कला में अल्लाह क्यों आए हैं? कि कुरान के रूप में हमारा पत्र लेकर आए हुए हैं। कुरान हमारा पत्र है, तो मोहम्मद के रूप में कुरान के रूप में पत्र आते हैं। करी सरते 10-11 और मोहम्मद साहब ने कह दिया हुआ है कि मैं खुदा ताला को मैं अरस से लेकर के फरस आऊंगा। कब? 10वीं सदी सरवल आएंगे और 11वीं सदी में मोहम्मदी आएंगे। जो रूहें थे ब्रजराज जो परम धाम की रूहें आत्माएं ब्रज में गोपियों के तन में थी, रास मंडल में गई थी, वही तीसरे ब्रह्मांड में आई है। सो आवे दूजी बेरे, मोहम्मद ने कहा वही दूसरी बार जो ब्रज में खेली थी, रास में खेली थी, वही तीसरी बार ब्रह्मांड में आएंगी। तब काजी होएगी, तो मोहम्मद ने कहा ओ परमात्मा अल्लाह ताला जो काजी बन के आएंगे, सबका इंसाफ करेंगे। सिफायत जो मोमिन की, और मोमिन की जो पहचान है करे मोहम्मद, खुद मोहम्मद साहब ने कहा था जब अल्लाह ताला इमामती के रूप में आएंगे तो मैं भी अपने भाई मोमिन के वास्ते आऊंगा, सिफायत करूंगा, सिफारिश करूंगा। अकले भाई लोक में, ये अकले, ये ब्रह्म ज्ञान, ये तारतम्य ज्ञान जो है कि अब दुनिया में आकर फैल गया है। सबे होवे एक दिन, अब सारा संसार जब वाणी को पढ़ेंगे, वाणी को सुनेंगे तो एक निजान संपदा में आ जाएंगे। जब एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी तब है अक्षरे अक्षरातीत में संसार में ब्रह्म ज्ञान का जब प्रचार होगा, अक्षर ब्रह्म के सिवाय और अक्षर के सिवाय रहे न कोई और ठहरेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण जितने भी देवी देवता हैं सब झूठे हो जाएंगे, झूठे हो जाएंगे, अक्षरबम अक्षरातीत रह जाएंगे। नूर औरे नूर तजल्ला, नूर में अक्षर को नूर कहा जाता है और नूर तजल अक्षर का कहा जाता है। जाहिर हुए इन ठोरे, संसार का नूर अक्षरबम अक्षरातीत दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। जब नींद उड़े नूर जलाल की, जैसे नूर जलाल अक्षरबम का निद्रा, जैसे अक्षरबम भाई जब सपना निद्रा टूटती है तो सपना समाप्त हो जाता है। तो अक्षर सपने के ब्रह्मांड को देखने वाले हैं, अक्षर नींद में स्वप्न को देख रहे हैं। अक्षर निद्रा के संसार है, स्वप्न रूप खड़ा हुआ है। जिस दिन अक्षर निद्रा टूटेगी ये स्वप्न ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तब धाम को याद करें, तब अक्षर में जागृत होकर के याद करेंगे, हो ब्रह्मधाम में कैसा राज्य का आनंद है, कैसा राज्य इसे लाड प्यार शुरू करती है। चेते चुबे यूं करे, बस अक्षर में याद करते ये ब्रह्मांड भी अखंड हो जाएगा। बीज अखंड हो गया, रास अखंड हो गया, तीसरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। मोमिने मिलावे को, और मोमिन तो अपने सब मूल मिलाप के अंदर पहुंचे, अपने परात्म में जाग जाएंगे। जब करे याद, जब मोमिन जो है कि खेल को याद कर मूल मिलाप बैठे हुए, तब आठों भिष्ट के जितने भी जीव हैं सारे के सारे जीव जो है कि 8 वर्ग के रिश्तों में अखंड हो जाएंगे। अभ्यास के अंदर 3 रिश्त है, न निश्चित चलेंगे। आम कल की 8 नंबर की, फिर वो पैगंबरी विश्व हो जाती है, तीसरी मलकुती विश्व हो गया है, अव्या के तो 3 विश्व हो गया है। उसके बाद सबरी के अंदर 3 विश्व है, अभी वृत्त की विश्व है, राष्ट्र विश्व है, मोहम्मदी विश्व हो गया और सस्त्र 2 विश्व हो गया। ईश्वरी सृष्टि जीवों के विश्व है और ब्रह्म सृष्टि जीवों का, ये 8 विश्व हैं। सारे जीवों को आज विश्व में अखंड मुक्ति मिलनी है। जो ईमाने ले आए के, जो कोई सुंदर साथ जो एक ईमान विश्वास लाकर इस राज्य का चिंतन करेंगे, भजन करेंगे, सोवे बीचे कबरे तारतम्य लिए हैं, राज्य की पहचान हो गई है और शरीर में परिवार संसार में है, सो चुबे नूर के चित्त वो में जाकर के अक्षर के हृदय में अखंड हो जाएंगे। यूं उठेंगे मुर्दे, इस जवाब देते भाई इब्राहिम नूर मोहम्मद करें, इससे जो सारी दुनिया अखंड होगी। कब्रों से कयामत के सब कब्रों से दुनिया उठेगी, अखंड होगी। दिन समय की रामते, उस समय का जो खेल है करी मोहम्मद इते, खुद मोहम्मद साहब ने आकर वादा किया था यहाँ पर, ये दरवाजा खोलते, ऐसे परम धाम का दरवाजा नूर तजल्ला नूर अक्षर बम का भेद और परम भेद जब राज्य खोलते हैं, तब दज्जाले कांपिया, कहते दज्जाल कांप जाता है, जो कलयुग दज्जाल कांप जाता है।
ले आया देने तीसरे। अब तीसरा जगह आ जाता है जहाने मोहम्मद ईमान जहान मोहम्मद। एक हफ्ता का सीजन कहा था कि एक हफ्ता चर्चा सुने, 3 दिन ही चर्चा जहान मोहम्मद सुनता, तीसरे दिन ईमान आ गया है। हे धनी बस मुझे ईमान, मुझे पहचान आपकी हो गई है। हकीकत मार्फत के हकीकत का है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, हकीकत कराता है। और मार्फत में परमात्मा ही सिर्फ है, अल्लाह ताला ही सिर्फ है, पहचान कराता है। आवत जहाने मोहम्मद अब जहान मोहम्मद रोजाना चर्चा सुने आते हैं, और मुसलमाने और भी आवही। बहुत से मुसलमान चर्चा सुने आते हैं श्री की। श्री राजे पकड़े इनको। कहते हैं बस जब जहाँ चर्चा परमधाम की चर्चा करते हैं, लाहौत हाहौत का नाम लेते हैं परमधाम, वैसे जहान मत इतना जोश आता है कि चक्कर खा जहान मत गिर जाते हैं। सिर पर दरे तब से प्राण जहान मत उठा करके सिर पर हाथ रखते हैं, जहान मत समझते हैं, फिर सावधाने हो फिर वही। जहान मत सावधान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। जबे सुनी नामे लाहौत जैसे चर्चा के अंदर जहान मोहम्मद लाहौत बने परमधाम, लाहौत में शब्द सुनते हैं, तब फिर गिरे जो लाहौत का नाम सुनते, हमको तो कितना बार लाहौत लाहौत कहते रहते, सुनते रहते हैं, कभी जोश आता है। और जहान मोहम्मद कितना यकीन आ गया था, इस परम लाहौत का नाम सुनते चक्कर का गिर जाते हैं। यो चर्चा रात को हो वही। इस तरह से रात में चर्चा स्थिति करते थे। जबे रहे पिछली घड़ी चारे। कितना 4 बजे पिछले बाकी रह जाता था, 4:30 बज जाता था, बैठेंगे इतना समय, 4:30 सुबह हो जाता चर्चा करते करते। तब साथ की विदा हुए। तो जब 4:30 बज जाता सवेरा, 9 बजे चर्चा शुरू होती, कितना घंटा हो गया, 9 3 12 और 4:30, 7.5 घंटा, 7.5 घंटा 8 घंटे से चर्चा सुंदर सा करना मामूली चीज है। फिर सुंदर साज 4:30 बजता है तो दांतों को लग उठते हैं। तब श्री राजे आरोग्य के 4:30 भोजन करते हैं। सोचिए रात का भोजन 4:30 बजे करते हैं। हिंडोले खाटे और पौधे। हिंडोला में झूलेदार चारपाई है, झूलादार चारपाई है। जैसे झूला होता है ना, तो चारपाई में झूला को फिट कर दिया गया, ऐसे झूलेदार चारपाई में श्रीमद शयन करते हैं। पीछे साथे इन समय। और सुंदर सा क्या करते हैं, रात के रामते गावते। 4:30 5 बजे आराम क्या होगा, सवेरे 5 बज जाता है, थोड़ा सा शरीर को सीधा करते हैं, एक सुंदर सा सोते नहीं है, सुंदर से बाणी गाते हैं। यो करते भोरे हो ऐसे वही। करते करते सवेरा हो जाता है बिल्कुल। लीला भाई मास चारे। इतना 4 महीना औरंगाबाद में 4 महीना होती है। नित्याने उच्छो कीर्तन। रोजाना सुंदर से यहाँ उत्सव हो रहा है, भंडारा हो रहा है। पठान फतेह मोहम्मद। एक पठान, फतेह मोहम्मद पठान कहलाता है, वहाँ वो आया है। ए बात सुनी काने। जब फतेह मोहम्मद पठान कहलाने वाले जब श्री की चर्चा सुना, कहे जहाने मोहम्मद को। फतेह मोहम्मद जो है पठान जहान मोहम्मद को कहता है, कर दे बैरागी की। हे जहान मोहम्मद, ये बैरागी कौन है, कहाँ से आए हुए हैं, किस आए हुए, मुझे इनका परिचय कराओ। 40 हदीसे लिख दे। 40 हदीसों के 40 प्रश्न लिख दिए। जो इनकी करे मायने। कौन, वो फतेह मोहम्मद कहता है, हे जहान मोहम्मद, अगर 40 हदीसों के प्रश्नों के जवाब श्री जी दे देते हैं तो मैं भी श्री के चरण में आ जाऊंगा, मैं भी तारतम्य लूंगा। लाया हदीसे जान मोहम्मद। जहान मोहम्मद की हदीसों 40 प्रश्न को लेकर श्री जी के पास आए। तू ही करे इनकी मायने। ध्यान दे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जहान मोहम्मद, ओ फतेह मोहम्मद, ये जो है कि जो सैम जो है कि भाव से राणा, सुनता सर, भाव से राणा का मंत्री था फतेह मोहम्मद। इससे फतेह मोहम्मद कहता है 40 प्रश्नों का जवाब श्री जी दे देंगे, हम भी श्री के चरण में आ जाएंगे। जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद को राय भी, फतेह मोहम्मद बैठ जाते हैं। जहान मोहम्मद जो कि वो प्रश्न श्री के हाथ में देते हैं। श्री ने कहा, भाई जहान मोहम्मद, तुम क्यों ऐसा उत्तर दे देते हो, तुम उत्तर दे दो। श्री जी कह रहे तुम उत्तर दे दो ना। फिर जहान मोहम्मद कहते हम उत्तर देंगे क्या, हम कैसे उत्तर दे सकते हैं, हमारे में इतना अकल बुद्धि होता हम कहें अब आपके पास नहीं आते। श्री प्राणी कहते भाई तुमने भी तो तारतम की किल्ली पा लिया है, जब चाबी तो मिल गई, तारतम चाबी मिल गई, तो क्यों नहीं खुलासा कर सकते हो, चाबी तुमने पा लिया, खोलो तुम। श्री जी का हुक्म सुधार किया। जहान मोहम्मद ने 40 हदीसों प्रश्न में जवाब दे दिया। तब सबे खुल गए। बस सारा जहान मोहम्मद ने सारे 4 प्रश्न जवाब दे दिया है।
हकीकत मार्फत द्वारे हकीकत मार्फत परमात्मा की हकीकत क्या है, परमात्मा की पहचान क्या, पूरी पहचान हो जाती है। तब गया फतेह मोहम्मद पे अब यह है कि वो जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास जाता है। एक पूछत तुम्हें सवाले और एक सवाल पर जहान मोहम्मद कहते, मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ, जो इनका देवे जवाबे अगर तो जवाब इसका देगा तो होवे तेरा मुझ पर भाले बहुत बड़ा एहसान तुम्हारा मेरे ऊपर होगा। खुदाई की सूरत का क्या कहता है फतेह मोहम्मद, कहता खुदा की सूरत का, खुदा की सूरत का बयान करे। खुदा की सूरत कैसी है, खुदा तारी सूरत कैसी है? फरमाया फरमाने हदीसों कुरान पाक के अंदर, हदीसों के अंदर खुदा की सूरत का बयान किया गया है। करे मेरी जमा वो खाता फतेह है मोहम्मद कहता है कि मुझे खुदा की सूरत का तो बता दो कि खुदा की सूरत का बयान कुरान के अंदर कहाँ बयान आया, और हदीसों में कहाँ बयान आया हुआ है? वे तरवी फैले लैलतुल मेराज जहां मोहम्मद ने समझा दे, रूहें तरवी फैलतुल मेराज, परमात्मा के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से रूहें जो है कि मेराज की रात में उतरी हुई हैं। ऐसा खुदा के हुक्म से रूहें आई हैं। अगर खुदा का शकल नहीं है, हुक्म कैसे करेगा? तो बिना शरीर के तो हुक्म होगा ही नहीं। तो कुरान कह रहा है रूहें तरवी, रूहें उतरी है, फिर तुम मेराज यात्री खुदा के हुक्म से उतरी हुई है। देव जवाबे माफा के तब जाके जवाब कहते हैं, जवाब अब दो तुम्हें। तब फतेह मोहम्मद तो कहिया फतेह मोहम्मद क्या कहता है? इनमें ना कछु सके फतेह मोहम्मद कहता है भाई जहान मोहम्मद से कोई शंका है, बिल्कुल सही बात है, हकीकत बात है। जाहिर कर हमें ना सके लेकिन फतेह मोहम्मद क्या कहता है कि भाई बिल्कुल इमाम मेहदी मानता, इमाम मेहदी आ गए हैं, अल्लाह परवरदिगार इमाम मेहदी से प्राणी में आए हुए मानता, क़यामत आ गई है, लेकिन मैं अभी जाहिर नहीं कर पाऊंगा। सो हमको मारते ये जहां फतेह मोहम्मद कहता है कि शरीयत मुझे मार रही है, मैं शरीयत को छोड़ नहीं सकता हूँ, तेने वास्ते कहीं ना जाए इसमें नहीं कह सकता हूँ। हदीसों भय मायने अब जहान मोहम्मद कहते हैं, अरे फतेह मोहम्मद तुम्हारे हदीसों के 40 प्रश्नों का मायना हो गया, खुदा की सत्य का सूरत का बयान हो गया है। तब फतेह मोहम्मद फिर तो फतेह मोहम्मद क्या कहता है? जो लोग बादशाह नावे बीच दीने फतेह मोहम्मद कहता है, अरे बादशाह, दिल्ली का शहंशाह, जब तक इस निजात संप्रदाय का नहीं आता हम कैसे आगेवान होंगे, अगुआ होंगे? तब जहाने मोहम्मद कहिया तो जहान मोहम्मद क्या कहता फतेह मोहम्मद को? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्ताने जहान कहते हैं, अरे फतेह मोहम्मद तेरा खुदा कोई बादशाह है क्या? तेरा ईमान और बादशाह के ऊपर है, ऐसा तुम्हें क्यों फतेह मोहम्मद कहता है, अरे ऐसा जहान मत क्यों आप कह रहे हो? जब देखो हके पहचाने जब जो है कि जहान मत कहते, जब अरे फतेह मोहम्मद जहाँ आपने हक ताला को देख लिया है, क्यों कुरान लिखा खुदा के सूरत का शकल का बयान खुदा ही करेंगे, खुदा के सिवाय खुदा के शकल कोई बयान कर सकता ही नहीं है, कुरान कह रहा है। अब खुदा के शकल का सूरत बयान कर दिया स्त्री ने, फिर नहीं मानते हैं। फिर एक खटपट भये आपस में इस तरह से फतेह मोहम्मद से जहान से झगड़ा हो जाता है। तब इतने छोड़ दिए पठाने फतेह मोहम्मद को जो कि जहान मोहम्मद छोड़ दिया है, तुम मने करो जहान मोहम्मद और जहान मोहम्मद को मना करते हैं, होते जावे नहीं और निदाने फतेह मोहम्मद कहता है कि भाई जहान मोहम्मद आप इन फकीरों में, हिंदू फकीर है, इनको इमाम है तो मान लियो, इन फकीरों के पास आप मत तुम जाया करो। तू क्यों बैरागी के कदमों लगे फतेह मोहम्मद कहता है कि भाई तू मुसलमान होकर करके हिंदू बैरागी जाकर चौड़ में प्रणाम करता है। लड़ाई होने लगे अब वहाँ पर जब फतेह मोहम्मद जहान से झगड़ा हो जाता है, सुने श्री जी साहिब जी ने जब बात श्री साहब ने सुना कि भाई जहान में फतेह मोहम्मद झगड़ा होता है, जिन्हें तुम जिद करने जाते कहते भाई जहान मोहम्मद झगड़ा मत करो, भाई ये मुसलमान जाहिल है, ईमान नहीं इनके पास है, फिर सब कुछ खुल गया, सारी बात स्वीकार करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई जब अल्लाह ताला आएंगे सब जान जाएंगे, फिर तो कहते हैं इनमें मुसलमान वैसे मान नहीं, इनसे झगड़ा मत करो, ये तो अमले दज्जाले कहते हैं हमारे शैतान का पहरा है, कलयुग का पहरा ये है। सो तो जाहिलों का बाप है, कलयुग है, शैतान जाहिलों का बाप है, मूर्खों का बाप कहलाता है। तब जहाने मोहम्मद कहिया क्या कहते सही से, मुहे दज्जाल लगा बरजाने क्या करूं मैं? फतेह मोहम्मद दज्जाल शैतान आपके पास आने से मुझे मना करता है, फकीर के पास मत जाओ, ईमाने खतरा होवे मेरे ईमान में खतरा पैदा होता है, मैं क्यों इसकी बात मानूं? मैं तो साहेबे देखिया उस प्राणनाथ प्यारे की जय। जहान मोहम्मद कहता कि श्री महाराज मैंने आपके स्वरूप में, आपके रूप में
जमाने का साहेब देख लिया तो जमाने के साहेब हो, मालिक हो, परवरदिगार हो, अल्लाह ताला, मैं कैसे आपके चरणों को छोड़ सकता हूँ? ए मुक्ति कहो ना बेने, बस ऐसे जान कहते हैं मुख से अपने बच्चा मत कहिए श्री जी महाराज। पठानों परियान किया, सारे पठान जितने पठान थे सबके सब मिलकर के मीटिंग करते हैं। जहाने मोहम्मद डारे मारे, क्या मीटिंग किया? मीटिंग में प्रस्ताव पास किया कि जहान मोहम्मद मुसलमान होकर के हिंदू बन गया है, हिंदू फकीर पास जाता है, इस जहान को मार दिया जाए। इन हमारे दीन से, सारे पठान कहते भाई जहान हमारे दीन मुस्लिम दीन से बेईमान हो गया है, छोड़े दिया व्यवहार, ईमान व्यवहार छोड़ दिया है तो हिंदू बन गया है। पहले तो बैरागी से, सारे पठान कहते सबसे पहले मिलकर के जो बैरागी से प्राणनाथ इनसे झगड़ा करना चाहिए। तब रात को मिलके सारे पठान सैकड़ों पठान मिलकर के रात्रि में श्री जी के पास आते हैं। श्री जी साहेब जी बैठे हते, आप से प्राणी विराजमान थे, चर्चा कर रहे थे। आगे हुसैनी बचे उस्तवारे, हुसैनी तफसीर बाँच जा रही थी, लालच बाँच रहे, श्री जी से चर्चा कर रहे थे। इत बैठे मजलिस से, यहाँ मजलिस में सुंदर साथ बैठे थे चर्चा सुनने के लिए। घर के बाजू दो बाजू में एक तरफ स्त्री है महिला वर्ग, एक तरफ पुरुष वर्ग बैठे थे। मोमिन आगे किताबें, और मोमिनों के आगे जो कि कुरान रखा हुआ, हुसैनी तफसीर रखी, भागवत रखा हुआ है। दो बाजू देवी पीतल के, उसमें तो बिजली तो था ही नहीं ना। एक श्री जी के दाएं और बाएं बड़े बड़े पीतल के दीपक रखे चल रहे थे। चर्चा आपस में करें, तेल को जाके आपस में चर्चा करते हैं। श्री जी संगे मोमिन, तेल को श्री जी के साथ में मोमिन चर्चा करते हैं। देख दज्जाले मजलिस वो से, पठान जो आए थे पठान सारे आकर के देखकर झगड़ा करते हैं। ए भगत जी क्या है, सारे पठान का, अरे भगत जी गले में कंठी पहने हो भी है और चंदन लगाए हो भी, कुरान क्यों बात रहे आप? हमें करे लड़ाई जोरे, सारे पठान कहते हैं भगत जी हम आपसे लड़ाई करने आए हुए हैं। तुम टीका माला पहनते, पठान कहते आप गले में माला भी पहने हो, चंदन भी लगाए हो और कुरान बात रहे हो भी। ए रवा है नहीं, पठान कहते ए रवा बिल्कुल एक कानून नहीं है कि गले में माला पहन के चंदन लगा हिंदू और कुरान बात है, ये रवानी कानून नहीं है। तब श्री जी ये कहिया, तो श्री जी क्या कहते हैं? हमें बरजत है तुम्हें, तो श्री कहते हैं हम किसी को मना कर रहे हैं क्या? आपको नहीं सुनत मत सुनो, जाओ अपने घर जाओ भी, हम किसी मना नहीं कर रहे हैं। खुदाई और रसूल की मोहब्बत, श्री प्राणी कहते हैं हम तो यहाँ पर देखिए खुदा की पहचान रसूल मोहम्मद साहब क्या है उनकी पहचान करा करके सबके अंदर मोहब्बत प्यार पैदा कर रहे हैं। बांधते आपस में हमें, सबके अंदर क्या हिंदू क्या मुसलमान जो है कि सबके अंदर खुदा की पहचान मोहब्बत की पहचान कर मोहब्बत पैदा करते हैं। इनको तुम्हें ढापत हो, और ऐसे काम कितने बड़े काम को आप ढांप रहे छिपा रहे हो। ये तुम्हें किने फरमाए, उसने कहते हैं आपको किसने फरमाया है ऐसा काम करने के लिए? तब जहान मोहम्मद बोलिया, जहान में खड़े हो जाते क्या बोलते हैं? तुम्हें किने ये बताए, जहान में कहते भाई हमसे तुम पढ़ने वाले, हम तुमको तालीम देने वाले थे, तुमको किसने पढ़ाई सिखाया है? अब बातें करने लगे, बस बात करने तुम बात करने लगे हो। बड़े होते अजीब में, जहान में कहते मेरे से पढ़ लिख कर और मेरे से बात करते हो। ये करते जो से महीन को, बस इतना बात अभी जहान में बात ही कर रहे हैं। महीन खान को जोश आ जाते, महीन खान खड़ा हो जाते हैं। आया जोश गाजे खान को, और गाजी खान को जोश आ जाती है। दज्जाले डरा देख सोरे, इतने वजह की सारे दौलत खान जितने अपने सुंदर साफ पठान थे सबके जोश लट कर खड़ा हो जाते हैं भी। अब जितने पठान थे भाई तो मुसलमान हमारे विरुद्ध में हो जा रहे हैं भी, मुसलमान हमारा साथ देना चाहिए, मुसलमान श्री के साथ दे रहे हैं भी, सब पठान भाग जाते हैं। यारो उठो जिमी फिरे, तो पठान जो झगड़ा करने आए थे कहते यारो उठो यहाँ से भगो, ये तो जिमी ही मतलब जब उठ गई अर्थात मुसलमान होकर करके हमारा विरोध कर रहे हैं। एते उड़ गई सब हद, वो पठान कहते यहाँ तो कोई हद ही नहीं रहा, पे हद ही हो गया यहाँ पर। ये भगत जी हम जानत हैं, सारे पठान कहते हैं भगत जी हम जा रहे हैं यहाँ से, हमको कीजिए माफ, और हमारी जो गुस्ताखी गलती है मुझे क्षमा कर दीजिए। उठ भागे यूं सारे कहे, पठान इस तरह करके अपने घर चले जाते हैं। जाए सिपाही में किया और अपने सोए, घर जाते हैं, घर इकट्ठा होकर मीटिंग करते हैं। क्या कहते हैं? यारो बड़ा जादूगर है, मीटिंग पठान सारे मीटिंग करते हैं और मीटिंग कहते हैं अरे यारो श्री प्राण बड़े बहुत बड़े जादूगर है, फिर जो उनके पास बड़े बड़े पठानों को, जहान मोहम्मद को, महीन को और दौलत खान सबको अपना बना लिए हैं, बहुत बड़े जादूगर श्री प्राणनाथ जी हैं। इन समय भाव से का, इस समय भाव सिंह का जो है बाका हुआ जाबे, भाव से राणा का मृत्यु हो जाता है।
जो भाव से राणा था वो मर जाता है। तब जोर किया दज्जाल ने, जैसे भाव से राणा मरता है वैसे फतेह मोहम्मद मंत्री था गद्दी पर बैठ जाता, फिर राज गद्दी पर बैठ जाता और फतेह गद्दी पर बैठ करके जो कि पुलिस को ऑर्डर कर दिया फिर फौज को, पुलिस कहाँ ये फकीर श्री प्राणनाथ जी, उनको पकड़ हमारे कैद में, हमारे अंडर में, हमारे उनको श्री जी साहेब जी उनके पूरे। श्री साहब अभी जो कि फतेह मोहम्मद दुश्मन तो था ही, फिर सोचिए सब कुछ जान गया है, चाहे हदीसों के बयाने हो गए, खुदा की सूरत का बयान हो गया है, यहाँ तक कि कह दिया उसने बादशाह अगर ईमान लाता पहले मैं ईमान लाऊंगा। इतना होने के बावजूद अब फतेह मोहम्मद दुश्मन हो जाता है, फौज को आदेश देता है कि इन फकीरों को पकड़ हमारे हवाले कर दो, रहे जाए हवेली पास। श्री प्राण जी कहाँ रहते हैं फिर, जहाँ फतेह मोहम्मद का हवेली था, फतेह मोहम्मद मोहल्ला में श्री जी माना जाते हैं, मुल्ला के घरे फतेह मोहम्मद मुल्ला के घर में रहते हैं। करते न कहूँ विश्वास, कौन विश्वास करे भाई, फतेह मोहम्मद ने ऑर्डर दिया हुआ है और फतेह मोहम्मद मोहल्ले में श्री जी रहते हैं, तो कोई विश्वास कर दे तो फतेह मोहम्मद मोहल्ला है, यहाँ का श्री प्राण जो होंगे लगे कुराने उतारने। अब यहाँ पर जो है कि कुरान उतरवाने लगते हैं, लोभे दिखाया तेने, किसको जो है कि अब्बल खां को लोग लेकर करके कुरान उतरवाते हैं, वो तो राजी भया कहते राजी हो जाता अब्बल खां, बैठे लालदा से चराने, दास से चंदा से बैठ कर कुरान लिखवा रहे हैं। 3 दिन तहाँ रहे, कहाँ 3 दिन यहाँ रहते हैं, ए जूड़े शहर में ठहरे। अब जाकर जो फतेह मोहम्मद तो राजा बन बैठा हुआ, फतेह मोहम्मद पुलिस को आदेश दिया कि फकीरों को पकड़ हमारे वाले कर, सारे पुलिस पूरे मंदसौर के अंदर से औरंगाबाद में ढूंढ रहे हैं श्री जी को। भवानी भट्टे मिला, भवानी भट्ट जो पुलिस को मिल जाते हैं, किया तिन पर जोर, तो भवानी भट्ट के ऊपर जो पुलिस जो कि बहुत अपना शासन दिखाते हैं, बरियाए के भाग के भवानी छुड़ा, भट्ट जैसे तेज हाथ चढ़ा पुलिस के हाथ से भाग के बचते हैं, हमें दिखाओ बैरागे। और वो पुलिस कहते हैं भाई भवानी भट्ट बैरागी कहाँ रहे तुम्हारे श्री प्राणनाथ जी। तब भड़कले दरवाजे, लोगों से पुलिस ने पूछ रही भाई वो भवानी फकीर कहाँ रहते हैं, पूरी औरंगाबाद में छान लिया और श्री जी का कहाँ है, फतेह मोहम्मद के मोहल्ला में बैठे हुए हैं, कुरान लिखवा रहे हैं। फिर किसी पुलिस को विश्वास होता ही नहीं कि फतेह मोहम्मद का मोहल्ला है, यहाँ श्री जी होंगे ही नहीं, फिर पूरा औरंगाबाद ढूंढ डाला। इस तरह से जगह जब पुलिस जगी लोगों से पूछ रही भाई वो फकीर कहाँ रहते हैं, किस जगह बैठे हुए हैं। जहान मोहम्मद आया, जहान मोहम्मद आता है, पतो अल्लाह के घर, पतो अल्लाह के घर जहान मोहम्मद आते हैं, तहाँ बैरागे देख के, वहाँ जहान मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी को देख करके पूछे श्री जी की खबर, खबर पूछता जहान मोहम्मद श्री जी महाराज कहाँ हैं। श्री जी साहेब जी बैठे हैं, श्री साहब दूसरे मंजिल में अटारी पर बैठे थे ऊपर, ये तो ठहरे दज्जाल के। जहान मोहम्मद कहते श्री महाराज जहान मोहम्मद का मोहल्ला है और आप यहाँ पर बैठे हो और आपको फतेह सिपाही पूरे औरंगाबाद में ढूंढ रहे हैं आपको। ए मोहल्ला फतो अल्लाह फतेह का मोहल्ला है, ए लड़ेगा तुमसे जो जहान मोहम्मद श्री महाराज जहाँ फतेह मोहम्मद आपको पाले तो झगड़ा लड़ाई करेगा, सिताब निकलो यहाँ से। बस जहान मोहम्मद कहते श्री महाराज आप यहाँ से जल्दी निकलिए, मोहे दिखाओ श्री साहेब। बस जो कि और सुंदर सा से पूछते कहते श्री साहब कहाँ बैठे मुझे दिखाओ, साथ ले आए कदमों, सुंदर साथ में जहान श्री पास आते हैं, हकीकत कही तब सारा हकीकत श्री को सुना देता है। जब तक लगा दिन डूबने, बस श्री में तैयार हो जाते हैं, जब सूर्य डूबने लगता है श्री जी साहिब जी भेले लालदा से, श्री जी के साथ लालदा से बैठे थे, तफसीर लिखते मुल्ला के, तब श्री हुसैनी मुल्ला से लिखवा रहे थे, छोड़े तिनकी आसे, बस लिखवाना बंद कर देते हैं, बुलाए ले आए चरणदास को, चंदा से बुला लाते हैं लालदा से, तफसीर छोड़ी तिन तब श्री हुसैनी थोड़े, लिखवाना बंद कर देते हैं। 7 कोसे चले गए, इतना बस संध्या सूर्य उदय अस्त होता है, अस्त होते ही सुंदर से लेकर के 7 कोस औरंगाबाद को निकल जाते हैं, दिन को ले आए बुढ़ानपुरे, उड़ान पर आ जाते हैं, कहीं भी तक सब उड़ान पर ला करके सारी बीता बताते हैं, मैं आया तुम्हारे दीदार को, कहते हैं ख्वाहिश साहब सिखाते हैं कि हाँ श्रीमान मैं आपको दर्शन करने आया हूँ। जिनसे सवाले लिखाई कुरान उससे है कि के, जहान मोहम्मद के ऊपर जो सवाल प्रश्न लिखवाते हैं, ले जाओ मुलक चंदे और तुम्हें, मलूक चंद का है मलूक चंद आप जो औरंगाबाद का फतेहुल्लाह है उसके बाद प्रश्न ले जाओ। ए हिदायतुल्ला काजी परे, एक हिदायतुल्लाह कारी के नाम से लिखा गया पत्र, एक दीवान खातर, एक दीवान के नाम से लिखा गया है,
तीन जिल्दे तीनों ऐसे परे तीनों के नाम से 3 जिल्दें बनाई गई हैं। और लिखी हकीकत और उसमें क्या लिखा, हकीकत लिखा गया है। लुक्का दलीले खान परे दलील के नाम से लुका लिखा गया है। नई हकीकत कयामत उस पत्रों के अंदर क़यामत की सारी हकीकत लिखी गई है। वीर जी पटवायो औरंगाबाद वीर जी को जो है कि औरंगाबाद भेज देते हैं। वीर जी को शेख बदले लाल खाने शेर भाई है, लाल खान है, इन्हें आकोट से विदा आकोट से विदा करते हैं इनको। किए हुए पहचाने कहा औरंगाबाद फतेह मोहम्मद के पास भेजते हैं कि फतेह मोहम्मद किसी से पहचान तो हो जावे। श्री महामती कहे ए मोमिनो के राज से प्राण का देश सुंदर साहब जी ये औरंगाबाद के बीता अभी के तक आपको हमने सुनाया। अभी अब आकोटे की कहो आकोट की बीतक आप सुनाएंगे। जो बीतक है बुजरा के बीतक बुजुर्ग है, आकोट बीतक बुजुर्ग महान है। अब तुम सुनियो साथ जी शुक्राना करो याद एक बात ने तुम ऊपरे दिखाओ तुम्हें बुनियादे दिखाओ तुम्हें बुनियादे अब तुम सुनियो साथ जी से प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा देखिए फिर किस हिसाब से महाराज जागने कितना मेहनत कितना परिश्रम कर रहे हैं मौन लेकर के। अब आकोट में आ जाते हैं, औरंगाबाद से आकोट आते हैं। आकोट में क्या कुछ लीला होती है। आकोट में आते ही जो है कि क्या होता है, सुंदर साथ जी बड़ी घटना घटती है। जो सुंदर साथ है श्री जी के साथ में उनका ईमान गिर जाता है। सुंदर सा ईमान गिर जाता है। बताइए कि देवी का देवता का पूजा किया जाता है, थोड़ी सेवा किया जाता है, देवी खुश हो जाती है। ये अक्षरातीत ये प्राणनाथ होकर करके दिल्ली में कितना कष्ट भोगना पड़ गया, उदयपुर से भागना पड़ गया, औरंगाबाद उदयपुर से निकलना पड़ गया, औरंगाबाद से निकलना पड़ गया, मंदसौर निकलना पड़ गया। सुंदर सा ईमान दहल जाता है। क्योंकि जो है कि जब सुख होता है ना तो सुख में ठीक है, राज्य बहुत बहुत अच्छा राज्य कर रहे हैं। जब दुख आता है तो ईमान खत्म हो जाता है। तो सुंदर सा ईमान गिर जाता है। जब ईमान गिर जाता है, जब ईमान गिर जाएगा तो क्या है, जागने का काम करेंगे। जब खुद के ईमान नहीं तो ईमान क्या सुंदर सा देंगे। ऐसे यहाँ श्री प्राणनाथ जी सारे सुंदर बैठा करके शुक्राना में राज्य की कृपा कि राज्य कृपा कैसे कैसे आपके हुई है। सुंदर सा जी खुद श्री बताते हैं एक बात ने तुम ऊपर है सुंदर से आपके ऊपर राज्य की बातों ने ये कृपा है। दिखाओ तुम्हें बुनियाद कह रहे हैं मैं आपके ऊपर राज्य ने जो कृपा की है मैं आपको बताऊंगा। इंजमी में आज लो सारे सुंदर साथ को श्री बैठा दिया। अब श्री खुद प्रश्न कर रहे हैं। जरा सुंदर से मैं जो प्रश्न का जवाब देना मैं कि आज तक जो है कि इस संसार के अंदर जो है कि लाखों बार दुनिया बन के मिट गई। बड़े बड़े अवतार बड़े बड़े पैगंबर आए, बड़े बड़े शिवरी हो गए थे। जब मुझे बता दो कि हाँ कि निराकार के पार किसी ने ज्ञान दिया हुआ, निराकार के पार आधा किसी ने अगर ज्ञान दिया तो मुझे बता दो। परिठौर अक्षरे ना पाया। निराकार की बात तो ठीक है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ है, अक्षर ब्रह्म कहाँ रहता है आता किसी ने बताया नहीं है। त्रिगुणे थके खोजले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी खोज पचार थक गए। तो श्री कहते हम महराज ठाकुर ठीक है। श्री जी कहते मैं महराज ठाकुर, मान लो कि मैं महराज ठाकुर हूँ। तो क्या महराज ठाकुर की औकात है क्या कि क्षर के निराकार के पार तीन पार के बात बताएगा। जब ब्रह्मा विष्णु में बता नहीं सके, नारायण बता नहीं सके, तो महराज ठाकुर क्या बताएगा। क्या श्री जी प्रश्न कर रहे हैं कि अगर महराज ठाकुर मैं हूँ तो मैं कहीं निराकार के परे बात कैसे बता सकता हूँ जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जा सके। जिन्होंने इतने पुकारिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण तक जगह परमात्मा से नीति परमात्मा ने ऐसा नहीं। परमात्मा कह दिया अगम जान के निगम कहाँ में खोज पचिहारे। ब्रह्मा विष्णु में नारायण उस परमात्मा खोज के थक गए, पाए नहीं। क्या महराज ठाकुर बताएंगे क्या पहचान करें। महराज ठाकुर ने पहचानो कि प्राणनाथ है तुम्हारे साथ बैठे हैं। ये सुंदर साथ कहते हैं ना कि शायरी वाले ने कहा हुआ सुंदर सा जी, खुदा भी जब सामने होता तो खुदा भी बुरा होता है, खुदा भी जब सामने होता है खुदा बुरा होता है, जब खुदा जुदा होता है तब खुदा होता है। जब तक महापुरुष होते हैं भी तब तक हमारी चमड़ी की आंख पहचान कर पाती ही नहीं है। कैसे परमात्मा होंगे, कैसे प्राणनाथ होंगे, फिर नहीं पहचान कर पाते हैं। फिर
लेकिन जब जुदा होते हैं महापुरुष तब हम रोते हैं सब पटक करके, अब क्या करें, कौन ये समझाएगा। जब समझाते थे तब तो बुराइयां ढूंढते थे, बुराइयां निकालते थे, चले गए भी कोई समझाने वाला नहीं, तब रोते हैं। सबके साथ ईसा मूसा जितने पैगंबर आए हैं, जब संसार जब तक रहे उनको सताया गया, दुखी किया गया। जितने अवतार आए हैं दुखी हुए हैं, जाने वाले की पूजा होती है। श्री कहते हैं सुंदर सा जरा मुझे बताओ कि मेरा ठाकुर योग आता है कि निराकार के पार का ज्ञान देगा। खबरे नहीं त्रिगुणी ब्रह्मा विष्णु महेश को उस निराकार के पार के बात का खबर नहीं है। जो तिनके खोज से और ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के खोज से मकसूदे न हुए इन्हें। आज ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा जानना चाहे लेकिन जान नहीं पाए, ऐसा शास्त्र लिखा हुआ है। सो सारे जाहिर करे वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश खोज के थक गए और आज निराकार के पार वेद मंडल का ज्ञान, अखंड वृद्ध है, अखंड रास का ज्ञान और परम धाम का ज्ञान आपको कौन देने वाला है, कौन दे रहा है। बैठाए इते मोमिन सुंदर साथ आपको जो है कि निराकार के परे परम धाम में आप मूल्य बैठे हो। परम धाम जर्रे जर्रे चप्पा चप गली गली का वर्णन करके किसने आपको परम धाम पहुंचा दिया हुआ है कि आप सुंदर साथ मूल को ध्यान करो। मूल के अंदर कहाँ रंग मोहल परम बीचों बीच में आया हुआ, 9 ओम 10वीं आकाशी का आया हुआ, ऐसे रंग का मुख्य दरवाजा पूर्व में आया हुआ और पूर्व में दरवाजा होने से चांदी चौक 168 मीटर लंबा चौड़ा है, जिसमें उत्तर में जो कि लाल विषय दक्षिण में हरा छाया हुआ 100 सीढ़ियां चढ़ के हम जा रहे हैं। धाम दरवाजा के अंदर प्रवेश करते हैं, गली 28 नंबर चौक गली, फिर आकर के पहली चौर से पूर्व ध्यान अंदर जा रहे हैं। पहली चौर से पार किया, तमो द्वार 3 गली, दूसरी चौर से ली, तीसरी चौर से ली, चौथी से पार किया, तमो द्वार 3 पार के 5 गोल हवेली मुल्ला के अंदर पूर्व दर्श अंदर जा रहे हैं। अंदर का दरवाजा पूरा हरे रंग का आया हुआ, अंदर प्रवेश कर तमो 1 हाथ 2 गली पार किया, आगे गोल चौतरा, आगे चौतरा पूर्व 3 से चौतरे पर चौथे लाल लगे गिला पश्चिमी गिलम हुआ, छत में चंद्रमा तना हुआ है, रंग बिरंग के चंद्रमा तना हुआ है, मोती झालर टल रहे हैं। जब चौतरे के आगे बढ़ते चौतरा के पश्चिम किनारे उत्तर साइड में देखे नील और 5 स्तंभ के बीच में युगल स्वरूप अक्षरातीत सिंहासन विराजमान है। उनके चरणों में बैठकर खेल देख रहे हैं। किसने पहुंचा है भाई? है ब्रह्मा विष्णु में पता नहीं है, नारायण को पता ही नहीं, तो बोला है कहाँ। और आज दुनिया के बड़े बड़े विद्वान हो, बड़े बड़े किसी ने परम धाम की बात नहीं बताई है और आज कोई बताने वाला नहीं है, कोई बता दे। फिर ऐसे तारतम ज्ञान के द्वारा सुंदर आपको हमने मूल में पहुंचा दिया और फिर मुझे मेराज ठाकुर शंका करते हो फिर कि मेराज ठाकुर है, मुझे दुखी करते हैं। ईमान तो परीक्षा तो दुख ही में हो जाता है, ईमान की परीक्षा दुख में होती है। सोना को आग में डाला जाता तब पता चलता कि कच्चा है, नकली का असली है, भी पानी में पता चलता। ऐसे ईमान की पहचान दुख में दिया जाता है। दुख पड़ेगा, संकट पड़ेगा, ईमान पक्का होगा तब ईमान गिरेगा नहीं आपका। ऐसे समझाते श्री जी। अक्षर अक्षरातीत की कहते अक्षर और अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान। सुंदर सा दुनिया में बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं, पूछ लो जरा। आज टीवी चैनल पर आज सारा सबका चर्चा आ रही है कि कौन ऐसा विद्वान दुनिया में जो अक्षर और अक्षर की बात करता हो। सारे वैकुंठ की बात करते, स्वर्ग की वैकुंठ की बात करें, कोई विष्णु को, कोई नारायण बता रहे हैं, कोई तो निरा अक्षर की बात बताया नहीं है। सो कर पकड़े बताइए अक्षर की किसी बात नहीं बताया है। उस अक्षर क्षतीत के अंदर हमने आपका हाथ पकड़ करके परमधाम पहुंचा दिया है, दृढ़ कर दिया ईमान, और आपके ईमान को पक्का कर दिया हुआ है। आप दिल से पूछो कि आपके अंदर कोई शंका रह गया परमधाम विषय में, दिल कहेगा कि कोई शंका नहीं है। देखुन पख इंद्रे साहिदे तारतम ज्ञान से शुद्ध हमने ऐसा ईमान पैदा कर दिया आपके अंदर कि आपके गुण, आपके पक्ष, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, आपके पुष्ण प्रमाण जो कर्म देंगे सब साक्षी देंगी। और शास्त्रों के वचन, और ऐसे नहीं, हमने शास्त्रों से प्रमाण देकर समझाया हुआ है, कोई बात मौखिक करते ही नहीं है, सारे धर्म तो प्रमाण देकर बताए हुए हैं। और भाखा सबे साधों के, और जितने संतों की वाणियां है, चाहे वो रामायण हो, चाहे बीजक हो, चाहे कोई ग्रंथों पे, सारे ग्रंथों से हम प्रमाण देकर बताते हैं। सिफते करे मोमिन, सारी दुनिया जितने धर्म ग्रंथ हैं सब धारे ग्रंथ मोमिनों की प्रशंसा कर रहे हैं और मोमिन बेईमान बन गए हैं। अभी ईमान नहीं आता, सारी दुनिया के मोमिनों प्रशंसा कर रहे हैं और आज सुंदर से बेईमान बन गए हो। जो नहीं अक्षरे जागृत में, महाराज सुंदर से प्रश्न कर रहे हैं जो अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में पता ही नहीं है कि ब्रह्म राजी
रूहों के साथ कैसा प्यार करते हैं। अक्षरातीत के मोह में प्रेम संग वर्तते शुद्ध अक्षर हमको पता ही नहीं कि परम राज्य लीला कैसी कर रूहों के साथ में, वो ज्ञान आपको दिया जा रहा है। सोचिए कौन देगा भाई, जो अक्षर ब्रह्म राज्य के सतांग है, राज्य के बाल स्वरूप है भी, राज्य के ही समय वो अक्षर ब्रह्म को पता ही, वो ज्ञान आपको मिल रहा है। तिन बुध संगे तारतम्य अक्षर के जागृति के साथ में तारतम्य परम नाम का ज्ञान आया हुआ है। सवे कही हकीकत धामे सारा का सारा जो है कि अक्षर बुद्धि, अक्षर में बुद्धि प्रशास्त्र फिर तारतम ज्ञान को लेकर करके सारा ज्ञान प्रणाम बता रहा है। सोवतने सयन का सोवतन वो प्रणाम किस्सा है, ब्रह्मक्षेत्रों का है, घर है। धाम अंदर के भीतर और के कहते धाम अंदर की, परम धाम के रंग महल के अंदर कहाँ क्या चीज है, रसोई के लिए कहाँ पर आई है, हमारा किचन रूम कहाँ पर, सब बता दिया हुआ कि किचन रूम ईशान कोण के मंदिर को छोड़ करके जो दूसरा मंदिर श्याम किचन रूम हमारा है, तीसरा मंदिर शून्य, चौथा क्षेत्र में कौन बताएगा भाई। संगे मूल स्वरूपे बिहारे और मूल स्वरूप अक्षरादि श्यामवाणी जो रूह से कैसा विहार करते हैं, लीला कैसी करते वो सब बता दिया है। जो बात मूल स्वरूपे के चित्त और में तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी कह रहे सुंदर साजिब, ठीक है परम तो कर दिया, लेकिन राज्य की दिल की बात कौन करेगा, दिल की बात कौन करेगा भाई, दिल की बात तो खुद करेंगे राज्य महाराज। सब अपने दिल की बात को जानते हैं, किसी की दिल की बात कोई जान नहीं जानता, तो राज्य के दिल की बात, राज्य के दिल में क्या चीज है वो भी वाणी में खुलासा हो गया है कि राज्य के दिल के अंदर सिर्फ रूहों के लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ, इसके इस भरा हुआ है। ताको सैया खबरदार राज्य के दिल के बात को ब्रह्म जानने वाली हो गई है। जो अक्षरे पावे नहीं अक्षर ब्रह्म जो है कि नहीं दर्शन पाते, नहीं जान पाते हैं, सो त्रैगुण पासे क्यों जब हुए। अक्षर ब्रह्म को पता नहीं सुंदर साजी, अक्षर के द्वारा जो ब्रह्म विष्णु पैदा हुए जान जाएंगे, ये कैसे जान पाए, जब ब्रह्मा विष्णु पता नहीं तो दुनिया क्या जानेगी। सो सपन के जीवों को सपने से जो पैदा, सपने जिससे पैदा हुए ये कैसे जानेंगे। ए मेहरे मोमिनो परे कहते ये मोमिनों पर राज्य के मेहर है, प्यार है कि मोमिनों के वास्ते तारतम्य ज्ञान आया हुआ है। तो परम नाम सारी चर्चा हो रही है। ए समय हके किया ऐसा समय, जो ऐसा समय जो मिला हुआ है ये राज्य की मेहर है। नहीं तो नजर लाखों बार दुनिया बन के मिट गई, आगे बनेगी मिटेगी सुंदर, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलेगा, ये ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म नाम की चर्चा नहीं मिलेगी। हरदार रोजे कयामत कल के दिन क्यामत आएगी, ये क्यामत का दिन, क्यामत में कायमी का दिन है। अब जो तारतम्य ज्ञान सुन करके राज्य के प्रति ईमान विश्वास लाएंगे, अखंड हो जाएंगे। इन भांत मेहरे मोमिनो पर राज्य के मेहर मोमिनों पर बरसती रहती है। कई अलेखे अपारे अलेखे अपार राज्य के मेहर पल पर होती रहती है। सो इन जुबा केती स्वयं राज्य कर, हम जुबान से कितना बयान कर राज्य की मेहर को, दिए बातून खोल के द्वारे, ये बात नहीं मेहर राज्य की है, खोल बता दिए हैं। 1100 साल का 1100 मतलब श्री कृष्ण जी के आने के पूर्व 1100 वर्ष पहले लेखे भेजा अल्लाह कलाम राज्य माने कुरान पाक के अंदर हमारी सारी बात को लेकर करके मोहम्मद के द्वारा भेजा हुआ है। खोज करे सब दृष्ट ने और बड़े बड़े विद्वान ऑल फाइव मुसलमानों के अंदर हो गए हैं, कुरान को पढ़कर चले गए हैं, कुरान एक भेद नहीं खोल पाए हैं। पाया ना काहू निज धाम, किसी ने निधाम परमधाम को पाया ही, परमधाम है कहाँ। सो अमरे इस्लाम की, ओ इस्लाम का जो अमर है, निज संप्रदाय जो हुक्म जो पावर है, सबे हाथ दई मोमिन, और आगे सारा मोमिन हाथ में देखिए, मोमिन ही परमधाम का सारा भेद बताएंगे, राज्य की पहचान कराएंगे। सो आए इनके हुक्म तले, और ऐसे मोमिनों के हुक्म के तले आज्ञा के अधीन जो हो जाएगा, सो आई बीचे इस्लाम वो अखंड वो निजाम में निजाम संप्रदाय में आ जाएंगे। सो सब उसका हो चुका, वो जो है कि जो तारतम्य ज्ञान सुन करके, ब्रह्म ज्ञान सुन करके ईमान लाएंगे भी, बस वो तो राज्य के हो गए हैं। ये तो बात उनकी, तो बातों की कृपा राज्य की बताई हमने, मेहर है ऊपर रूहानी, ऊपर राज्य की बातुनी मेहर है इस प्रकार से, और ऊपर मेहर बजूद। अब बताइए ये तो हो गया बातुनी मेहर। अब राज्य के जाहिरी मेहर, जो आप मोमिनों के शरीर पर जो राज्य की मेहर हो रही है वो बता रहे हैं। ये पहले मूले ब्रजमिनी, सबसे पहले सुंदर बीच में चलिए, गोकुल में चलिए, खुद राज्य अपने मेहर को दर्शा रहे हैं। हम इतने अज्ञानी हो गए हैं, अनजान बन गए कि राज्य मेहर से मेहर को भूल गए हैं।
कहते हैं ब्रजमंडल में जब आप आए थे, गोकुल में आए थे, तो वहां जो है जब इंद्र कुपित हुआ था, 7 रात 8 विषाधार बरसात किया था, तो गोवर्धन पहाड़ को उठा किसने बचाया था? जवाब तो सुंदर साहब राज्यित से उठा करके गोवर्धन पहाड़ उठाया और 7 रात दिन हमें बचाया था। उसके बाद महाप्रलय, रास से महाप्रलय का सारा संसार खत्म हो गया था, और आपको रास किसने खिलाया? रास में जाकर गिर गए, ये बता रहे हैं। तेने पड़े बिघाने, कहते ब्रजमंडल के अंदर गोकुल कितनी कंस ने कितना राक्षस भेजा, कितना तूफान, अघासुर बकासुर, कौन राक्षस आए भी, उतना आए भी, लेकिन किसने बचाया ब्रजमंडल के अंदर? सो सारे दफे हुए। कहते जो भी कंस के द्वारा तूफान आया है, आपत्ति संकट आया है, जितने राक्षस आए, सब के सब राज्य महाराज खत्म करते गए हैं। आज लो ब्रह्मांड में, आज तक ब्रह्मांड के अंदर है सबे बंदे ब्रज रहे। आज तक ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साज आप गोपी बने थे, ब्रजमंडल गोपी के रूप में लिया किए थे, और आप ही के चरण धूलि के लिए ब्रह्मा विष्णु तरस रहे हैं। कर दिया भागवत कि ब्रह्म सृष्टि के चरण खोज थके त्रिगुण यूं कहते सभी कहते शास्त्र कह रहा है कि ब्रह्म सृष्टि चरण धूलि तरसते रह गए ब्रह्म विष्णु से, पावत नहीं ब्रह्मा ब्रह्मा जी ब्रह्मा विष्णु से ब्रह्म सृष्टि चरण धूलि नहीं पाते हैं। थे मोमिन बीचे और चैन, वो मोमिन जो है कि चैन में बड़े आराम में ब्रजमंडल में थे, फिर आए बीचे रास के, जिससे रास में आप आए। कहया दूसरा देने, तो पहला दिन हो गया ब्रिज, दूसरा दिन हो गया रास हो गया है। ना ताकते सुन्नित रह सुंदर साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कह रहे हैं। जो रास का वर्णन है ना, रास का वर्णन जो है कि सुनने के लिए ब्रह्मा विष्णु में ऐसे ताकत ही नहीं है। रास सुनने से आप रास खेलने वाले हो, और जो आपने रास खेला हुआ उस रास का वर्णन तो ब्रह्मा विष्णु सुन नहीं सकते हैं। सब कोई वांछित सब कोई चाहना करते रास कहाँ हुआ है, रास कैसे हुआ, आज तक किसी वर्णन नहीं कर पाया, पावे नहीं खबर नहीं कि रास हुआ कहाँ है। रास अखंड तो कहाँ है, रास अखंड कोई जान नहीं पाया है। अटकले अखंड की, जाके सारे के सारे विद्वान अटकल से देखिए अखंड भैया अखंड रास अखंड है, कहाँ अखंड पता ही नहीं कहाँ अखंड है। रास राते ढूंढन की, ऐसे रास की रात ढूंढने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, हाथ कछुना आवही, लेकिन हाथ आया ही नहीं कि रास हुआ कहाँ है और रास रात्रि कहाँ पर है, कुछ हाथ नहीं आया है। तेने मोमिन न पावे एक, मोमिनों के सिवा जो कि उस रास की रात्रि कोई पा नहीं सकता है। रास लीला खेल गए, और रास लीला खेल करके आए बरारवे में, बरारम में शामिल वही राज्य जो रास खेलते वही अरब में आते मोहम्मद के रूप में। सो वास्ते मोमिन के, मोमिन के वास्ते राज्य में आए हुए हैं अरब में, पूरे किए मनोरथ का, और पुराण के रूप में हमारा सारी साक्षी सारी गवाहियां दे गए हैं। इतने तीसरा, और हमें आए राज्य और हमें तीसरा दिन कहलाता है। गया मजा दे दिखाए अनेक, कुरान ऐसे तीसरे दिन में देखिए मोहम्मद साहब आकर कितने चमत्कार दिखाए अरब में। 1100 वर्ष आगे अब मोहम्मद साहब जो है कि 1100 वर्ष पहले जो है कि क्या कर दिए थे, कोई अर्थ न पावे हरफ कुरान को जो है 1100 पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन कुरान को पढ़ चले गए, कोई अर्थ जानता नहीं है। दिन चौथे मिनी, और चौथे दिन के अंदर है धरा रसूली कदम, और मोहम्मद साहब आकर धैर्यचंद गुरु में आते हैं। मैंने पाँव सूझना किया, धैर्यचंद आए तो पाँव सूझ मतलब कोई जागनी नहीं कर पाए, एक रोशनी नहीं जागृत होती है, जागे न कोई आता, कोई भी आत्मा धैर्यचंद में जागृत नहीं हुई है। ये हकीकत रूह अल्लाह की, रूह अल्लाह माने सीधे की हकीकत है। 100 बरस रखे छिपाए, इस तरह से धैर्यचंद की जन्म से लेकर 1638 से लेकर के 1738 से 100 वर्ष होता है, बस ये बात छिपी रही है। धरा कदम दूसरा, तो वही ईश्वर अल्लाह जो दूसरा का अर्थ से विराट चाकुर्तन में आते हैं, कई रूहों को पहुँचाए, तो वाणी के द्वारा जो है कि श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम रूहों को पहुंचा दिया है। ये देने पांचवा, श्री प्राणनाथ जी का दिन 5वां दिन कहलाता है। इमाम की इमामत, इमाम की इमामत है कि 5वें दिन के अंदर खुद अल्लाह ताला इमाम की इमामत कर रहे हैं। सो दरवाजा जाहिर किया, इसलिए परमधाम के अंदर परमधाम में कहाँ कैसा क्या होती है, सारा परम भेद ही श्री जी ने बता दिया है। ये चीनो सूरत रसूल की, कौन मोहम्मद शाह अरब में आए,
धनी देवता अरब नौतन में आए से अपना में तीनों रसूल की सूरत है। रसूल मोहम्मद का भी जो कि अरब में आए वही धनी देवता वही से प्राण में आए हुए हैं। वास्ते काम किए मोमिन बस ब्रह्मचर्य के वास्ते राज्य तीन सूरत धारण किया हुआ। राज्य तीन बार आए हुए, अरब में आए, नौतनपुरी में आए और प्रणज के अंदर आए हैं। कई लोग को दिखाए माज और तीनों सूरतों से राज्य ने कई लोग माजा चमत्कार भी दिखाया है। तो है ना पति जी फिर भी विश्वास नहीं होता, मन में विश्वास नहीं होता है। अब छठा देने जुम्मी का और कौन सा दिन है भाई? छठा दिन है। ये मोमिन लोग छठा दिन जुम्मा मैंने सब मुसलमान लोग जो है कि जुम्मे दिन तो जुम्मे नमाज पढ़ने आएंगे। फिर ऐसे ये छठा दिन मोमिनों का है। ये सब होते तीन वास्ते सब मोमिनों के वास्ते हो रहा है। सुखाने जब राइले कहे जब सारा का सारा बयान कर रहा है। ये माज जे मोमिने देखे जो माजे जो तीनों बसरी के मलकी के माजे चमत्कार है, ये मोमिन समझेंगे वेदों को। हुए 12 बेटे बाप के जैसे बाप के धन का वैसा बेटा होता है, सबे मता आया इन पे। ऐसे बाप कौन? यहाँ से प्राणनाथ जी हैं। उन्होंने हम बेटों को जो कि ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है, तातम ज्ञान दिया हुआ, परम कुल खजाना दिया हुआ है। ऐसे से प्राण धन के खजमाने के वैसा हम मोमिन हैं। पीछे सब खलक सुनी काने वैसे सुंदर सारी दुनिया जो कि समय आएगा इसे ब्रह्मवाणी को कान से सुनेगी। मोहम्मद के माज जे मोहम्मद साहब जो माजी चमत्कार है सो जाने इस्लाम में बिल्कुल जाहिर से मतलब मोहम्मद का माचा क्या एक खुदा ताला पूजा के लायक है। एक खुदा को दुनिया में जाहिर कर दिया श्री जी ने। बातून मोमिने जाने और जो बातों नहीं जो भेद हमारे तो मोमिन जानते हैं। और जाहिर खलक आवे और आम खलक है जाहिर में, और तो वो क्या जानेंगे। कई काफरों गुलबा किया ऐसे जागने के दौरान जब सिर जागने का काम करते हैं, कितने काफर शैतान जो कि सो सलवा करते हैं, तब सबों के सिर भान सबके सिर को जहाँ जहाँ से प्राण जाते हैं, सुना ना, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा शैतान जो कलयुग है सो सलवा करता है। लिया जाहिर इस्लाम सबके सिर को भान कर करके सबसे प्राणनाथ जी ने जहाँ संप्रदाय को स्थापित किया है। जो मिल्या जिने भांत कह रहे हैं आप से प्राण जो जिस सुंदर जिस भाव में मिला हुआ है 300 मिले तेने वेदे। उसी तरह से कभी से प्राण जी भाई मुसलमान आते हैं, भाई मोहम्मद सब आए हुए सिटी के मोहम्मद को देखते हैं तो से प्राण मोहम्मद के रूप में दर्शन देते हैं। कोई कहते नहीं वो गोकुल में कृष्ण आए थे वही कलयुग में आए तो कृष्ण दर्शन हो रहा है। कोई कहने नहीं रास खेलने वाले ही से प्राण आए हुए तो रास बिहारी दर्शन हो रहा। कोई कहते देवचंद महाराज आए हुए देवचंद दर्शन हो। कोई कहते हैं अक्षरा आदि प्राणनाथ आए हुए तो श्री के अंदर दर्शन हो। जो जिस भाव से दिखता उसी भाव दर्शन पाता है। अंदर मेहरे जाहिर कहरे हैं श्री राज्य के अंदर अंदर तो मेहर ही मेहर भरा हुआ, प्यार ही प्यार भरा हुआ और बाहर में जो की कहर भरा हुआ है। ए भाई मोहम्मद की से मोहम्मद की जो पहचान हो जाती है। नबी की नबूवत नबी की नबूवत है। जैसे मास्टर की मासी डॉक्टरी होती है, ऐसे जो नबी की नबूवत है। बैठे जानी ना केने कहते कोई जान पाए नहीं वो मोहम्मद साहब आए तो कोई पहचान नहीं कर पाया है। तो लड़ने को सामने खड़े वही मोहम्मद जो अरब में आए तो वही आखिरी मौत से प्राणी उड़ा, लेकिन इससे कोई प्राणी कोई पहचान नहीं कर पाता। इससे मुसलमान लड़ने तैयार होते हैं। यकीन आया जेने जिनको यकीन विश्वास नहीं आया स्त्री के प्रति। जब बोए आए इस्लाम के जब इस्लाम की वो मैंने खुशबू सुगंधी धर्म की जब पहचान हो जाएगी। बोए आए बीच दीने तो जिनको धर्म की पहचान जिनको स्त्री पहचान हो जाएगी कोई धनी के चरण में आएंगे। इनकी नस्लें जो बड़े उन्हीं की नस्ल जिस जैसे परिवार के अंदर देखी अगर राज्य के प्रति ईमान विश्वास आया हुआ उनके संतान के अंदर देखी राज्य प्रति विश्वास आएगा। जैसे ये घर हो गया, अब इस घर के अंदर अगर जो यहाँ के जो बुजुर्ग रहे उनके राज्य की पहचान हो गई, ईमान आ गया, अवश्य जो अपने बच्चों को ईमान देंगे फिर उनके बच्चे उनके ईमान पैदा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। बढ़ते बढ़ते बड़े जहाँ एक ब्रह्म स्थिति जो घर खानदान में आती हैं उनके पीढ़ी दर की राज्य की पहचान बढ़ती जाती है। ही मोहम्मद के वास्ते वही मोहम्मद के वास्ते लड़े काफरों से ले आती प्राण राज्य को जाहिर करने के लिए जो है कि वही लड़ते हैं। 1100 साल जो 1100 वर्ष तक है बड़ा दीन इस्लाम 1100 मतलब 11वीं शताब्दी तक जो है कि श्री निजान संप्रदाय का प्रचार होता गया बढ़ता गया है। किया था वायदा 300 जो हुजूर मोहम्मद साहब ने वादा किया था, ऐ यारों मैं वक्त क्या 11वीं शताब्दी के अंदर
अल्लाह ताला कराऊंगा। आके फिर आवेंगे तिन और ठावे कहा था अल्लाह ताला ने कहा मोहम्मद जाकर दुनिया में ऐलान कर दो मैं क़यामत से दुनिया में आऊंगा। मेरी तीने सूरत को और अजय ने कहा था कि मैं 3 सूरतें धारण करूंगा, बसरी, मन की, हकी, अपने 3 सूरतों मुझे पहचानना। तुम्हें दिखावे हमें खुद राजी कर रहे हैं 3 सूरतों के अंदर जो हम अपनी पहचान पहचान कराएंगे। ये पहुंचे नजदीक खुदाई के कल इन्होंने जो कि मोहम्मद को पहचान लिया कि मोहम्मद ही खुद खुदा ताला है। जिन्होंने देवचंद्र के अंदर पहचान राज्य बैठे हुए जिन्होंने से प्राणी पहचान अक्षर में पहचाना हुआ कल वो परमधाम पहुंच गए हैं। ये फरिश्ते न जीगे न मुर्सदे और कहते हैं जो फरिश्ते जो सृष्टि अक्षर की जो है सुरता है ले आइयो ईमान तुम्हें कहते हैं अरे भाई सृष्टि आप ईमान लाना। गिरोए रा पानी उतरे पानी गिरो खुदा के जो जमात से ब्रह्मश्री जमात उतरी है हमें आवे तिन वास्ते और से कर प्राण रक्षक कह रहे हैं कि ब्रह्मशिष्टियां जब दुनिया में आएंगी उनको जगाने हम आएंगे। तुम उम्मीदवार तिनके और सुन मोहम्मद साहब ने कहा था कि भाई जो खुदा ताला आएंगे आखिर समय में भाइयों तुम भी जब इच्छुक रहना। एक कलामे रब्बानी उतरे रब्बानी कुरान पाक उतरा हुआ है जो वास्ते मोमिन का से आया हुआ है तिन कॉल कोई ना ले सके। लेकिन कहते हैं मोमिनों के आवाज जो मोमिनों के वास्ते आया हुआ है। मोमिन कुरान के वेद को समझा और कोई समझ नहीं पाएगा बिना मेरे दिले रोशन कहते जब तक जी का जब तक मेरी पहचान नहीं होगी दुनिया को तब तक कुरान का पहचान नहीं होगा। इन बात से जानियो इसलिए जानना ये मोमिन सके बस केवल पहचान मोमिन ही करते हैं इसलिए प्राणी पहचान कर पाएंगे। जिनकी असले अरस में और कहा जिन मोमिनों का जिन ब्रह्मशिष्टों का असर परातंत्र बोल बिला परम नाम में है हके दिया ईमान उन मोमिनों को ईमान दिया हुआ है जो परम नाम बैठे हुए उनकी श्रोता जिस खेल में आई है उनको ईमान राजी ने दिया हुआ है। और कोई ना समझे और कोई है कुरान को असली प्राणी पहचान नहीं कर पाएगा। बिना अंकुरे क्या करे अंकुर ही नहीं है परम नाम का अंकुर नहीं है तो अंकुर बगैर क्या करेंगे। हकीकत मार्फत के जो खुदा का हकीकत में भेद है और मार्फत जो पहचान है खोले दिए दरबारे आपसे प्राण खुदा का हकीकत और मार्फत पहचान कर दिया है। देखा तचरजे पावही सारे संसार वाले देखकर आश्चर्य पाते हैं पहुंचे न परवरदिगारे लेकिन कोई भी जो कि परवरदिगार परमात्मा की पहचान नहीं कर पाया है। सातों निशाने कयामत ऐसे क़यामत के साथ इंसान से जाहिर कर देते हैं लिखे बीचे बातों ने और बातुनी रूप में लिखा हुआ कुरान के जो सातों इंसान बातुनी रूप में जाहिर होंगे। मोमिन देखे जाहिरे मोमिन तो जो सातों इंसानों को प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं हुए जिनके दिल रोशन क्योंकि मोमिनों का दिल रोशन हो गया है स्थिति की पहचान हो गई है। हजरत ईसा आया हजरत साहब कौन हिंदू चंद्र आ गए हैं लिया किले गंजे कलाम आत्म ज्ञान की चाबी लेकर स्थिति से आए हुए हैं। पहचान भाई मोमिन को मोमिनों ने पहचान स्थिति की आए बीच इस्लाम कहते ऐसे जिन्होंने स्थिति की पहचान किया वो निजात संप्रदाय में आए हैं। आया 10वीं सदी में और 10वीं सदी में सरवल्लाह हिंदू चंद्र आते हैं बातों ने हुए जाहिर और कहते बातुनी रूप में जिनकी पहचान हो जाती है। रहे बरसे 74 आप हिंदू चंद्र 74 वर्ष यहाँ संसार में रहते हैं। चीने न कोई बाहिर कोई भी ब्रह्मशिष्टि जो है कि ब्रह्मशिष्ट पहचान लेकिन और कोई नहीं पहचान कर पाया है। कई माजे तिनके जीवन काल के अंदर कई माजे कई चमत्कार भी हुए हैं। इलम लदन्नी ऐसा लिया तारतम ज्ञान लेकर आए थे देवचंद जी पढ़ा न काहूं चीने उतनी तारतम ज्ञान का कोई पहचान नहीं कर पाया है। शोर किया दज्जाल दज्जाल ने बहुत सराहा किया है। ना जले के जब बाणी उतर रही थी हफ्सा के जब बाणी उतर रही थी दज्जाल ने बहुत सराहा किया है। एमो को मारेगा कहता कि इससे प्राण नहीं ब्रह्म ज्ञान आ रहा है इसे ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि सब मनुष्य के अंदर अज्ञानता नाश कर देंगे। वखते पर्दा रोजे कल के दिन क़यामत आएगी। कल का दिन क़यामत का दिन है। पहना जामा दूसरा और ईश्वर वाले दूसरा जामा मतलब मेरा ठाकुर की तरह में आ जाते हैं। आए बैठे बीचे इमाम खुद इमाम महदी के रूप में से प्राण जो जाहिर हो जाते हैं। तब दज्जाल ने जानिया दज्जाल जो शैतान का जो जान जाता है इन्हें मेरे मानने का वो कहता है कि भाई ये तो पहले देवचंद्र के तरह में आए हैं और इसी प्राण तरह में आ जाते हैं। मेरा ठाकुर तरह पकड़ लेते मेरा ठाकुर में जो आए हुए प्राण अब इनको मुझे मारना है। तब इनके सामने तब जैसे प्राण के सामने मोमिन मोसो छुड़ाएंगे। वो दज्जाल का जो कहता कि मोमिनों को जो है कि उसी प्राणनाथ जी हमारे चंगुल से छुड़ा करके
पहुँचावे परवरदिगारे पहुंचाते हैं। मेरा जोरा इनसे कलयुग कहता है कि इनसे प्राण नदी के आगे मेरा ताकत काम करता ही नहीं है। इस वास्ते छोड़ो इस बात से कलयुग क्या सोचता है कि मैं 4 हथियार छोड़ूंगा। 4 फौजे करो 4 तैयार फौज कलयुग ने ममलूक ठगने के लिए है कि 4 फौज तैयार किया हुआ है। एक बेईमाने औरतें उसके प्राणनाथ प्यारे की कलयुग ने जो है कि ममलूक ठगने के लिए ममलूक ठगने 4 हथियार छोड़ दिया। कौन कौन? एक तो बेईमान औरत, ध्यान दीजिए, एक बेईमान औरत है जो ममलों को ठगेंगे लुटेंगे। फिर बेईमान औरत, ऐसे जो बेईमान औरतें हैं वो बेईमान और जो ममलों को अपने चंगल में फंसाएंगे, भी ममलों को ठगेंगे। और बाजे बजावन हारे आगे जो बाजे बजाने वाले हैं, यहाँ संगीत हो रहा है तो मोमें आज तो आज टीवी आ गई ना, रेडियो था अब टीवी है और टीवी मोबाइल आ गया है। ये सब कलयुग के हथियार हैं। कलयुग ने पहले टीवी तो विषयात सिर्फ पता क्या क्या चलाया हुआ है। टीवी पे बैठ गए भी, अरे वाणी बड़े बातें पढ़ने की वाणी क्या है, अभी टीवी पे पिक्चर आ रहा है। इससे कलयुग ने टीवी चलाकर ममलों के ईमान को छीना हुआ। अब मोबाइल चला दिया हुआ, अब मोबाइल में सारे घुसे रहते हैं भी, वाणी पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है कि वाणी पढ़े। तीसरे पढ़ने वाले लंके और तीसरा हथियार क्या कलयुग का? तंत्र मंत्र यंत्र, ये जो कि ये सब को जो कि जब भाई जो कि अगर थोड़ा तबीयत खराब, सुंदर तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब फवाले वो सोखा है ना ओझा, उनके पास चलना चाहिए। वो मंत्र पढ़ देंगे, हमारा ठीक हो जाएगी। ये है मामलों के मान गिर जाता है। थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, कुछ हो गया है, फलाने पास चलना चाहिए, फिर झड़वाना चाहिए। इससे मामलों की ईमान जो चिंता है। चौथे जादूगर होशियारे जादूगर हैं, ये जादूगर विजय की कलयुग के हथियार हैं। जहाँ कहूँ पावे इससे कलयुग ने जो कि 4 हथियार छोड़ दिया हुआ ममलोक ठगने के लिए। खेचे अपनी तरफ ममलोक को अपनी तरफ खींचते हैं कलयुग है। जिनमें ईमाने असल का जिनके अंदर परम धाम प्रति ईमान विश्वास होगा, वो तो जो कलयुग के चंगल में फंसेंगे। तो सुनी ना एक हरा बिल्कुल कलयुग की बात सुनेंगे नहीं। लगा सूरे फूकने और जो कि वसाबिल बाणी गाने लगता है। सन 1090 1090 कहाँ आ जाता? 1090 होता हरिद्वार के मेले में। सोने सैया दौड़ के हरिद्वार के मेले के अंदर मोहम्मद साहब 1090 हो जाता है। वहां पर श्री के अंदर असराफिल जब सुर फूकता है ना, बड़े 4 संप्रदाय वाले 10 सन्यासी 10 सब हार जाते हैं। काफरों के दिले बैठ के अंदर बैठ करके बड़ा जो किया सूर्य बहुत कलयुग सोच रहा करता है। मोमिन उतरे अरस और मोमिन तो ब्रह्मधाम से आए हुए हैं। जाको चित्त न हुआ मनोरे, ब्रह्मधाम से आए हुए उनका चित्त जो है कि धनी की तरफ से बिल्कुल नहीं मुड़ता है। खेस कबीला कुटुम्बे खेस वाले परिवार वाले हैं, जाति बिरादरी वाले हैं। सबे दज्जाल को लश्कर, सब दज्जाल के फौज हैं। चाहे पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, जो राज्य के चरणों से गुमराह करते हैं, ईमान को छीनते हैं, ईमान गिराते हैं, वही दज्जाल के स्वरूप हैं। निगहबानी जबराइले, लेकिन राज्य ने पहले से जबराइल को साफिर को मोमिन ने निगहबानी में रख दिया और रक्षा के लिए साफ रखे सब अंगों। ये असराफिल जबराइल हर दम जो कि मोमिनों के दिल को साफ रखता है। दिले रहे हमेशा रोशन, हमेशा जबराइल असराफिल मोमिनों के साथ रहता है। जब याद करने फजर को, जब फजर बने, जब ज्ञान वाणी को याद करेंगे, लगा पहुंचावने पैगाम। ओ मोमिन कहाँ? दिल्ली के अंदर जो मोमिन जब पैगाम और बादशाह को पहुंचाते हैं, तब दज्जाल ने चीन्हा, मुसलमान जो दज्जाल हैं, जो दज्जाल मुसलमानों के अंदर बैठ करके सोच लेगा बादशाह और बादशाह सिर्फ प्राणी की बात को मान जाएगा, तब तो सारा भारत के जगह प्रणाम सुंदर साथ हो जाएंगे। ए मारे मुझे इमाम, दज्जाल कहता है बादशाह जग गया, तब तो यह कि दज्जाल कहता है कि मुझे बम्बार डालेंगे। छुड़ा बने ईमान को छुड़ाने के लिए करने लगा जुल्म में, बस वो मुसलमानों के अंदर बैठ के दज्जाल जो कि जुल्म करने लगता है। बैठे अपने लश्कर में, अपने लश्कर में, फौज में, जिनके ईमान नहीं, पहचान नहीं है, उनके अंदर कलयुग बैठता है। साके सुबह उठावे कुम में, बस जो कि ऐसे बादशाह के अंदर जो कि शंका स्वभाव पैदा कर देता है। परवरदिगारे देखिया, अक्षराधीश राज्य ने देखा क्या? लड़ाई के वक्त, उस दिल्ली में लड़ाई के वक्त में बुलाया बेतुल्लाह को। जैसे मामलों पर गुम्मार पड़ती है, वैसे बेतुल्लाह
अल्लाह का घर। कौन मक्का मदीना मानते हैं? अल्लाह ताला घर मक्का मदीना में आएंगे भी। और मदीना में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कब्र है, वहां से मक्का मदीना का कंगूरा गिर जाता है और मदीना में कब्र फट जाती है। साहिदे बखते और वहां से चार चार वसीयतनामे आते हैं। अरे मुसलमानों, क़यामत आ गई है। फिर ओ जो जबराइल था, जब फरिश्ता जो चार नियामतें लेकर आया था, चारों ईमान है, कुरान है, सब लोग हिंद में चला गया है। शरीयत के सिरे से शरीर में और मक्का मदीना शरीर में सिरी कराता है। लिखे वसीयतनामे चार चार वसीयतनामे आते हैं। दिन में खबरे कयामत के उस चारों वसीयतनामों के अंदर जो कि क़यामत में खबर आई थी। दज्जाल देने सबन के दज्जाल जो कि सबके ईमान को छीन लेता है। जोरे बैठा दुश्मन ऐसे दज्जाल कलयुग जो कि सबके दिल के अंदर बड़ी जोर से ताकत से बैठ गया है। जब इमामे साहिब ने गई तुमको मैं कुल्जा में। अब क्या होता है सुंदर शाह जी, यहाँ पर जो है दे तुमको कुल्जम, स्वयं से प्राणी कहते हे राजा जी, मैंने तो आपको जो कुल्जम दिया हुआ है। कुल्जम है, कुल्जम माने देखिए किस्सा, कुरान का किस्सा है। ये कुल्जम नाम के दरिया है। उसमें क्या है, जब मूसा थे और मूसा हारून और फिरौन हो गए, कुरान घटना पूरा हारून फिरौन दोनों भाई थे। हारून फिरौन बहुत जालिम था और हारून बहुत ईमानदार था। तो फिरौन ने क्या किया कि हारून को फिरौन को लेके राज से निकाल देता है और हारून के बीबी को फिरौन ने अपने बस में कर लिया था। उधर जाकर के मूसा पैगंबर को भी भगा दिया था। मूसा पैगंबर जो कि जंगलों में भटक रहे थे। तो कोई मुझे राजा मिल जाता तो उस राजा को मैं ताकत देकर करके फिर अत्याचार कर रहा अत्याचार का मैं दमन कर सकता हूँ। ये कुरान का घटना है, लेकिन ऐसा है क्या बातूनी रूप में जो कि हारून फिरौन और बादशाह होता है और मूसा को से प्राणनाथ जी है। मूसा से प्राणनाथ जी ढूंढ रहे हैं कि कोई राजा मिल जाए, से राजा को मैं अपना आशीर्वाद देकर के जो फिरौन और बादशाह अत्याचार कर रहा है उसमें दमन कर सकूं। फिर ऐसे जो कि अब श्री कहते हैं राजा तुमको तो मैं कुल्लम जबान दे दिया है, इनको किया गरा के और एज और बादशाह की फौज है, इनको मैं गरक बर्बाद कर दिया है। पढ़ो मेरे कलाम को, कहते हैं मेरे कलाम मेरे वाणी को पढ़ो, भागे सारे तो सारा शंका दूर हो जाएगा, भाग जाएगा। श्री महामती कहे अब स्वयं आदेश से प्राणनाथ जी लादा चंद्र कहते हैं सुंदर साथ जी, शुक्राना लियाओ बजाए। राज्य की बेशुमार कृपा है। ब्रिज में कैसे राज्य ने कृपा किया, राज में राज्य ने कृपा किया और जागरण ब्रह्मांड के अंदर जो कि दिल्ली से कृपा करते आ रहे हैं। अगर श्री की दिल्ली में कृपा न होती ना 12 मन बसते ही नहीं। वहां से निकाला, उसके बाद कहा के उदयपुर में आते हैं। उदयपुर में जो श्री जी ने वहां से निकाला, अगर वहां से उदयपुर से निकालते नहीं वहां भी मारे जाते। वहां से मंदसौर आते हैं, औरंगाबाद आते हैं, मंदसौर के अंदर वहां से निकालते हैं। ये राज्य की कृपा है। इसलिए राज्य ने अपने जाहिरी बातों कृपा को जो बताया हुआ है। दज्जाल सो लड़ाई कहते हैं दज्जाल से लड़ाई कर करके और क्यों कर लिए जैसे दज्जाल से हमने लड़ाया भी दिल्ली के अंदर, उदयपुर के अंदर, मंदसौर के अंदर, औरंगाबाद के, और हमने आपको बचाया भी है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराएंगे। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, शुक्राना लियाओ बजाए, शुक्राना लियाओ बजाए। दज्जाल सो लड़ाई, दज्जाल सो लड़ाई, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बहुत सुंदर सूचना है। अब कल हो गया रक्षाबंधन, सबको पता है। रक्षाबंधन के दिन ही जो है कि श्री प्राण